तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं गाइज। मेरा नाम यशवीर है। मैं वाराणसी यूपी से बिलोंग करता हूं और आज की इस मीटिंग में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप मेरे साथ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करके हर महीने 30,000 40,000 या उससे ज्यादा कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए। सही सुने आप, यहां पे काम करने के लिए आपको किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। किसी तरीके का कोई नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग या फिर कोई कोर्स या प्रोडक्ट आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको कहीं भी, ना तो आगे ना तो आज, कभी भी इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। रहा सवाल काम क्या है, करना कैसे है, सारी चीजें इसी मीटिंग में डिस्कस करेंगे। इस मीटिंग का कोई पार्ट 2 नहीं होगा कि थोड़ा आज बताऊं, थोड़ा कल, थोड़ा परसों। ये सब नहीं होगा। एक ही मीटिंग में मैं सब कुछ बताने वाला हूं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। हाँ, कोशिश पूरी रहेगी कि 1.5 घंटे के अंदर सारी चीजें कवर कर पाऊं, बट एटलीस्ट 1.5 घंटा मुझे समय लगेगा सारी चीजों को अच्छे तरीके से, ढंग से समझाने में। क्योंकि आप भी सोचो कि 20 साल में जब स्कूल वाले नहीं सिखा पाए कि कैसे पैसा कमाना है, तो कैसे मैं 20 मिनट में आपको समझा सकता हूं। तो थोड़ा सा मुझे भी समय देना। 1.5 घंटे में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सेशन को लास्ट तक अटेंड करना पड़ेगा। और 90% डेटा यूजेज का मैसेज आ जाए तो रिचार्ज करने से पीछे मत हटना या हॉटस्पॉट ले लेना, क्योंकि सेशन लगभग 1.5 घंटे का है। ठीक है। अब इस मीटिंग में मैं आपको सिर्फ एक तरीका नहीं बताऊंगा, आपको मैं दो दो तरीके बताने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों तरीकों में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। इन दोनों तरीके से आप अगर काम करते हो, किसी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहला जो तरीका होगा, उस तरीके से बीइंग अ फ्रेशर शायद आप 15-16 हजार 17 हजार तक ही कमा पाओ। जो दूसरा तरीका होगा उसमें भी पैसा नहीं लगेगा। वो करते हो अगर, तो उसमें आप 30,000 40,000 या उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। ठीक है। दोनों तरीके आपके समझ में आ जाएंगे, उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। भले आप फ्रेशर हो, आपने इसके पहले भले कभी काम ना किया हो, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि सेशन को ध्यान से देखना, बिल्कुल आखिरी तक सारी चीजों को सुनना। ठीक है। पहले ही प्री जज मत करना, कुछ ऐसा ही होगा, कुछ वैसा ही होगा। पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूं, पैसा नहीं लगेगा आपका। आपको कोई कोर्स प्रोडक्ट कुछ भी खरीदने को नहीं बोलूंगा, और ना तो आपको कोई जरूरत है कुछ भी ऐसा करने की। बस जो काम बताऊंगा आपको वो समझना है और आगे उसको प्रोसीड करना है। ठीक है। चलो, सेशन स्टार्ट करते हैं। और लगभग 1.5 घंटा का थोड़ा समय देना सारी चीजों को क्लियर करने का। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंपनी का नाम क्लियर कर देता हूं। कंपनी का नाम है जार्विस। ठीक है। हमारी कंपनी का नाम है जार्विस। लेट्स मेक 2025 द बेस्ट ईयर टुगेदर। कई लोग सोच रहे हो कि 2025 खत्म होने में तो अभी केवल कुछ ही समय बचा है। कोई दिक्कत नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है। अभी भी हमारे पास कुछ समय है और हम आराम से चाहें, आप आराम से चाहोगे तो 2025 को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल बना सकते हो। और वो भी, मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो बता रहा हूं बस पूरे सेशन को ध्यान से सुनो, सारी चीजों को ध्यान से समझो। क्योंकि आपको कैसा काम चाहिए? आपको एक ऐसा काम चाहिए जहां पे आपको लगभग 4 घंटे का काम हो, 3 से 4 घंटे का, और लगभग 15,000 या उससे ज्यादा कमा पाओ। तो मैं आपको इस मीटिंग में टोटल 2 प्रोसेस बताने वाला हूं। पहले काम, पहला जो प्रोसेस होगा वो करके आप लगभग 15 16 17 तक आप कमा सकते हो। और दूसरा वाला अगर आप समझ पाए तो वो करके आप 30,000 या उससे ज्यादा कमा सकते हो। बस ये है कि आपको सारी चीजों को ध्यान से सुनना है, सब कुछ अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। प्रीजज नहीं करना है, कुछ ऐसा ही होगा कुछ वैसा ही होगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनो। इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आप में से जितने लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हो, आप सभी को एक टेस्ट देना पड़ेगा। और उस टेस्ट में आपको मोर देन 70% स्कोर करना पड़ेगा हमारे साथ आगे प्रोसीड करने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, पैसा नहीं लग रहा है ये सुन के कई सारे लोग सोचेंगे हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन सीरियस लोग जो कि सच में करना चाहते हैं, जो सच में समय दे सकते हैं, वैसे सभी लोग नहीं होते। तो यहां पर यह है, सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करने के लिए हम एक टेस्ट लेंगे। एंड उस टेस्ट में टोटल 13 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा। और उस टेस्ट में 70% लाने के लिए आपके पास केवल 5 मिनट का समय होगा टेस्ट देने के लिए। जैसे ही आप ये मीटिंग अटेंड करते हो, मीटिंग अटेंड करने के बाद मीटिंग के लास्ट में आपको यह बताया जाएगा कि आपको टेस्ट कैसे देना है। तो मीटिंग को ध्यान से अटेंड करना और सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन करना। क्योंकि पैसा तो नहीं ले रहे हैं आपसे, लेकिन फिल्टर करेंगे, हमारा भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। और टेस्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कठिन जीके जीएस के सवाल आएंगे या मैथ्स का कोई सवाल होगा, नहीं। जो मीटिंग में मैं चीजें बता रहा हूं ना, सिंपली वही चीजें टेस्ट में आएंगी। बस हम ये देखना चाहते हैं कि आप मीटिंग में हमें कितना ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है। हमें नहीं फर्क पड़ता आपको कितनी नॉलेज है, वो सब मैटर नहीं करता है यहां पे। हम जो टेस्ट ले रहे हैं, मोटिव हमारा ये है कि अगर आप 1.5 घंटा मुझे ध्यान से सुन सकते हो, इसका मतलब आप काम के लिए सीरियस हो। लेकिन अगर आप 1.5 घंटा मुझे नहीं सुन सकते, तो आगे चल के आप क्या काम करोगे फिर? ठीक है। तो टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहना, और एक समझदार इंसान पूरी मीटिंग का प्रॉपर नोट्स बनाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ टू गिव टेस्ट। ये टेस्ट होगा कैसे, कैसे आपको टेस्ट देना होगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। इसी ग्रुप में टेस्ट देने का लिंक आएगा। ठीक है। वो लिंक कैसा होगा, अब मैं आपको वो बता दे रहा हूं, ध्यान दो। वो लिंक कुछ ऐसा होगा, ऐसा एक मैसेज होगा जो उस ग्रुप में आएगा, जिस मैसेज में लिखा होगा कि नीचे दिए लिंक पर टैप करने के बाद स्टेप 3 पर टैप करिए और मीटिंग में बताया गया 6 डिजिट कोड डाल के टेस्ट दीजिए और रिजल्ट पेज का स्क्रीनशॉट अपने सीनियर को भेजिए। तो आपको क्या करना होगा, इस लिंक पर टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे ऐसा पेज ओपन होगा, आप इसमें आपको स्टेप 3 पर टैप करना होगा।
टेस्ट देने के लिए क्या करना है, स्टेप 3 पर टैप करना है। और हाँ, ये सेशन अगर भविष्य में कोई मेरा अटेंड करेगा आगे चल के, तो अगर कोई ये सेशन मतलब अगर कोई आने वाले समय में मेरी ये सेशन की रिकॉर्डिंग अटेंड कर रहा है, तो आप ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है कि ग्रुप में तो मैसेज नहीं आएगा, आपको केवल इस लिंक पे, इस वाली वेबसाइट पे स्टेप 3 पर टैप करना है। जैसे ही आप स्टेप 3 पर टैप करोगे, ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर पासवर्ड, नाम, नंबर डाल के सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे, ऑटोमेटिक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और ये पासवर्ड जो है, ये जानने के लिए आपको पूरा सेशन ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 डिजिट का पासवर्ड होता है। और ये पासवर्ड टुकड़ों में बताता हूं पूरी मीटिंग में। ऐसा नहीं है कि एक ही बार बता दूंगा ये है पासवर्ड, नहीं, टुकड़ों में बताऊंगा। तो जब तक आप पूरा सेशन ध्यान से नहीं देखोगे, आप पासवर्ड जान ही नहीं पाओगे। और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता होगा, तो आप टेस्ट भी नहीं दे पाओगे। ठीक है। अब यहां पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि टेस्ट होता कैसे है। वीडियो को ध्यान से देखना। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपको टेस्ट देना कैसे है। तो जब आप स्टेप 3 टेस्ट पे जब आप टैप करोगे ना, तो ऐसा पेज ओपन होगा। यहां पे आपको पासवर्ड डालना है, अपना नाम डालना है और अपना नंबर डालना है। अब पासवर्ड आपको तब पता लगेगा जब आप पूरी मीटिंग आखिरी तक अटेंड करोगे, क्योंकि मीटिंग के बीच में मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा। तो पूरी मीटिंग अटेंड करो ताकि आपको पासवर्ड पता लग जाए। अब फुल नेम, आप अपना पूरा नाम डालोगे। आपका नाम मान के चलो राहुल सिंह है, तो पूरा नाम डाल दिया राहुल सिंह। अब आप नीचे डालोगे अपना मोबाइल नंबर। अब यहां पे एक बात याद रखना, ज्यादातर लोगों के पास 2 नंबर होता है। एक नंबर ऐसा होता है जो बहुत सारे लोगों में बटा होता है, और दूसरा ऐसा नंबर होता है जो बहुत खास खास लोगों के पास होता है। ठीक है। तो आप यहां पर जो मोबाइल नंबर डालना, ये खास वाला नंबर डालना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बार मेरे पास ऐसा होता है कि मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कॉल करके बोलते हैं कि सर हमारा काम नहीं स्टार्ट हो पाया। और इसलिए नहीं स्टार्ट हो पाया क्योंकि आपके कंपनी की साइड से जब कॉल आई थी तो हम कॉल उठा नहीं पाए, जिसकी वजह से हमारा काम स्टार्ट नहीं हो पाया। ठीक। तो भाई इस बात को अपने दिमाग में रखो, नंबर आप लोग सोच समझ के डालना, वही नंबर डालना जिस नंबर पे आप कॉल उठा सको। तो अभी क्या है कि मैं एक बार पासवर्ड और नाम और नंबर डाल के आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है। यहां पे ये चीज मैं क्लियर बोल दिया हूं, नंबर सोच समझ के भरना, और नंबर के शुरुआत में 91 मत लगाना, कोई स्पेस स्पेस मत डालना। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, तो ऐसा पेज ओपन होगा। यहां लिखा हुआ आएगा टेस्ट कैंडिडेट्स स्कोरिंग लेस देन 70% विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर दिस वर्क, यानी जिनका 70% से कम आएगा वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, यहां पे आपको अपना नाम डालना है दोबारा से, जो नाम आप इसके पहले डाले थे ना, वही नाम आपको दोबारा डालना है। और जैसे ही आप स्टार्ट क्विज करोगे, ये टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया। अब आपको दिख रहा है ना 4 मिनट 56 सेकंड, यानी 5 मिनट के अंदर अगर आप इस टेस्ट को पूरा कंप्लीट नहीं किए, तो ये टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आपको दोबारा सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है ना क्लिक ऑन द इमेज टू सी द क्वेश्चन, तो आप जैसे ही इस इमेज पर टैप करोगे, आपको क्वेश्चन दिखा व्हाट वाज द नेम ऑफ स्पीकर इन टुडेज मीटिंग, यानी आज जो अभी आप जो मीटिंग अटेंड कर रहे हो, इसमें स्पीकर का क्या नाम है। चलो पहला क्वेश्चन तो आपकी हेल्प कर दे रहा हूं भाई, स्पीकर मतलब कौन, मैं, तो मेरा नाम क्या है, आपको मैं बताया था ना, मेरा नाम डाल दो इसमें। ठीक है। ऐसे ही आप लोग ये सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे। ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल है, मतलब बहुत पैनिक मत होना कि बहुत कठिन कठिन क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल से आएंगे। और पता है ये टेस्ट लेने का मोटिव ये नहीं है कि मैं चेक कर रहा हूं आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है। मैं ये बस इसलिए चेक कर रहा हूं कि मीटिंग में आप कितना मतलब अटेंटिव होके या फिर कितना ध्यान से मुझे सुन रहे हो। ठीक है। तो एक बार इस टेस्ट को मैं रैंडम कुछ भी आंसर कर रहा हूं, आप लोग ना अच्छे से सोच समझ के आंसर करना। और ये मैं इसको करके सबमिट कर दिया। अब जैसे ही सबमिट करोगे, तो नीचे आपको व्यू रिजल्ट का एक पेज दिखेगा, व्यू रिजल्ट का एक बटन दिखेगा। जैसे व्यू रिजल्ट पे टैप करोगे ना, यहां पे दिखेगा आपका नाम और नीचे आपका कितना नंबर आया। ठीक है। 13 में 2 क्वेश्चन सही है, करेक्ट 15.4%, रॉन्ग 84.6%, और ऊपर आपको दिख रहा है 16% आपकी स्कोर है। अब यहां पे जो 16% है ना, आप लोग इस मीटिंग को ध्यान से अच्छे से नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से अटेंड करो, ताकि 16% की जगह आप लोग कम से कम 70% मार्क्स स्कोर कर जाओ। ठीक है। और इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सीनियर के व्हाट्सएप पर भेजना है। अच्छा, और एक बात और याद रखना, टेस्ट को सिर्फ एक ही बार दे पाओगे, कई बार नहीं दे पाओगे। जैसे मैं टेस्ट के लिंक पे दोबारा टैप करता हूं, जैसे एक बार टेस्ट दे चुका, अब दोबारा टैप करूंगा ना, तो सीधे दिखाएगा कितना नंबर आया, टेस्ट देने का ऑप्शन दोबारा नहीं आएगा। ये बात याद रखना, कितनी भी कोशिश कर लो, बार बार लिंक पे टैप करोगे ना, डायरेक्ट दिखाएगा कितना नंबर आया, टेस्ट देने का ऑप्शन नहीं आएगा दोबारा। तो आई होप सो आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये टेस्ट कैसे दोगे आप। ठीक है। तो ये टेस्ट इस तरीके से देना होगा, और टेस्ट देने के लिए आपका इस ग्रुप में ज्वाइन होना कंपलसरी है। इस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाओ, और ग्रुप में ही टेस्ट का लिंक आएगा। और जितने लोग आने वाले समय में मेरा सेशन अटेंड करेंगे, वो लोग सेम वेबसाइट पे स्टेप 3 पर टैप करके टेस्ट दे लेना। तो आई होप सो ये चीज क्लियर हो गया होगा, हाउ टू गिव टेस्ट। अगली चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ 6 डिजिट कोड। इतना तो समझ में आ गया होगा ना आपको कि टेस्ट देने के लिए आपको 3 चीजें लगेंगी। पहला पासवर्ड डालना पड़ेगा, दूसरा अपना नाम डालना पड़ेगा, और तीसरा अपना नंबर डालना पड़ेगा। अब यहां पे जो नंबर है, ये आप वही नंबर डालना जिस नंबर से आपने जॉब है पर अप्लाई किया था, कोई और नंबर आप मत डालना। ये बात आप विशेष करके ध्यान देना। और पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड असल में एक 6 डिजिट का कोड है। ठीक है। और ये 6 डिजिट का कोड जो है, इसका 2 डिजिट शुरुआत का है 44, बीच का 2 डिजिट और आखिरी 2 डिजिट
मीटिंग के बीच में और लास्ट में बताऊंगा। तो ये पासवर्ड जब तक आपको नहीं पता होगा ना, तब तक कोई नहीं मानेगा कि आपने सेशन अटेंड किया है, और आपको आगे कुछ गाइड भी नहीं किया जाएगा। तो ये पासवर्ड आप नोट डाउन करते रहना, ये गलती से भी एक डिजिट भी इधर का उधर ना हो जाए। तो कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लो, 4 4, अगला 2 डिजिट मीटिंग के बीच में बताऊंगा और आखिरी 2 डिजिट मीटिंग के लास्ट में। ठीक है, तो सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन करो, कुछ भी मिस मत करना। अगली चीज, मेक प्रॉपर नोट्स। दोबारा बोल रहा हूं, मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ द कंप्लीट सेशन, क्योंकि मोर देन 70% उस टेस्ट में लाना कंपलसरी होगा आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इज जारविस गवर्नमेंट अप्रूव्ड? आप में से कईयों का एक सवाल होगा कि सर इज जारविस गवर्नमेंट अप्रूव्ड, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, क्या जारविस गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? चलो एक बात बताओ, ये स्टेप 1 स्टेप 2 वाली जो वेबसाइट है, आप लोग जब इस वेबसाइट को खोलोगे तो आपके फोन में यहां तक दिख रहा होगा। आप एक काम करना, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, यानी कि थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, आपको यहां पर पैन कार्ड, उद्यम, जीएसटी, ये सारी चीजों का लिंक मिलेगा। आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो और उसको वेरीफाई कर सकते हो। आपके सामने मैं वो खोल के भी एक बार दिखा देता हूं। जैसे यही वाली वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पर आप नीचे देखोगे तो ये आपको पैन कार्ड, उद्यम, जीएसटी सर्टिफिकेट दिख रहा है। आप पैन कार्ड पर टैप करोगे तो ये हमारी कंपनी का पैन कार्ड है, AAUF J5347B, और ये हमारी कंपनी का नाम है जारविस एंड कंपनी। आपके पास भी पैन कार्ड का एक्सेस है, आप भी चेक कर सकते हो। अगली चीज, ये सेकंड नंबर पे है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, और ये भी आपके पास वेबसाइट है, यानी उस पर आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। ये है हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके बाद थर्ड नंबर पर ये है हमारा जीएसटी सर्टिफिकेट, और ये हमारा जीएसटी नंबर 09AAUF J5347B1Z3, और हमारी ये पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, और हम 2 लोग हैं जो पार्टनर हैं, ये देखो हम 2 लोग हैं जो पार्टनर हैं, पहला मैं खुद और दूसरा निक्की त्यागी। आगे चल के आपको, अभी तो आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो ना, आगे चल के आपको निक्की दीदी के भी, मतलब जैसे वर्क स्टार्ट कर लोगे, कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आपको दीदी भी बहुत बार मीटिंग लेती हैं, तो आपको मतलब हम 2 लोग हैं जो सारी चीजें हैंडल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास तो ऑलरेडी है वेबसाइट पे, आप आराम से बाद में भी आप चेक कर लेना। पहले मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा देता हूं। जाहिर सी बात है, अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हो और आप अगर 30,000 से ज्यादा कमाओगे तो जाहिर सी बात है टैक्स भी दोगे, और हम लोग आपके बिहाफ पे टैक्स जमा करेंगे गवर्नमेंट को। तो हम आपके बिहाफ पे कैसे टैक्स जमा करें अगर हमारे पास टैन नंबर नहीं होगा? तो ये है हमारा टैन कार्ड, टैन नंबर, जिसे बोलते हैं टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये वेबसाइट पर नहीं लगा हुआ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अभी ले लो। और हमारा टैक्स टैन नंबर है MRT J050740G, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर, क्योंकि ये आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। ये मैं आपको अब बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई होप सो ले लियोगे। आगे चलते हैं। अगली चीज, आप में से कई लोगों के थोड़े थोड़े छोटे छोटे से सवाल होंगे, जैसे आगे चल के तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी ना? बिल्कुल नहीं करनी है, ट्रस्ट करो इस बात पे, पैसा नहीं लगेगा आपका, किसी रूप में नहीं लगेगा। अगली चीज कि अगर हम फ्रेशर हैं तो क्या हमें सब कुछ समझ आ जाएगा? आप में से कईयों का यह सवाल होगा कि सर हमने कभी इसके पहले काम नहीं किया है, क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल इस चीज के लिए आप परेशान मत हो। अगर आप फ्रेशर हो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहां पे कुछ ऐसा मैं नहीं बताऊंगा, या फिर कुछ इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि वहां पे मैं ये बोलूं कि ये चीज तो आपको पता ही होगा, ऐसा कुछ यहां नहीं बोला जाएगा। यहां हम यही मान के बताते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, खास करके इस काम के बारे में। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बेफिक्र रहो। अगली चीज, काम स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा, ये मैंने लिख के रखा है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैक्सिमम 2 डेज का समय लगता है अप्रूवल में। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, आपको मैं 2 तरीके का काम बताने वाला हूं, दोनों तरीके के काम में 2 डेज का समय लगता है मैक्सिमम अप्रूवल में। थर्ड डे आपको स्टेप 4 का पासवर्ड बताया जाता है। और स्टेप 4 मतलब क्या? डैशबोर्ड ट्रेनिंग। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं स्टेप 4 क्या है। जैसे ये देखो, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप ये फोर्थ नंबर पे आप देख रहे हो ना, स्टेप 4 डैशबोर्ड ट्रेनिंग, ये भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और इसका पासवर्ड आपको कब बताया जाएगा? ये जो पासवर्ड है ये आपको कब बताया जाएगा? ये पासवर्ड आपको बताया जाएगा तीसरे दिन, थर्ड डे स्टेप 4 का पासवर्ड बताया जाएगा, जिसे डैशबोर्ड ट्रेनिंग बोलते हैं। डैशबोर्ड ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट करोगे, चौथे दिन आपको डैशबोर्ड आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, और चाहो तो चौथे दिन से काम शुरू करो, और चाहो तो 5वें दिन से शुरू करो, वो आपकी इच्छा है। तो मैक्सिमम आप कह सकते हो कि 4 से 5 दिन का समय लगना है सारा प्रोसेस स्टार्ट होने में, इससे ज्यादा 1 दिन भी डिले नहीं होगा। ठीक है, अगली चीज, मीटिंग, क्या आपको ये मीटिंग अटेंड करने के बाद दोबारा कोई मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी? नहीं, ये मीटिंग अटेंड करने के बाद आपको कोई सेकंड मीटिंग अटेंड नहीं करनी है। इस मीटिंग को अटेंड करके ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा। इस सेशन को बस आप ध्यान से, शिद्दत से आखिरी तक जरूर देखना। ठीक है, अगली चीज कि काम कितना कमा पाएंगे हम यहां से? आप में से कईयों का सवाल होगा, सर हम कितना कमा पाएंगे? देखो मैं आपको यहां 2 काम बताऊंगा। ठीक है, पहले काम को करके आप 15 से 17,000 कमा सकते हो। अगला काम जो दूसरा बताऊंगा वो करके आप 30,000 से 40,000 कमा सकते हो। ठीक है, और इतना मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, दोनों कामों में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगने हैं। ठीक है, बस आपको अच्छे से समझना है जो भी चीज मैं बता रहा हूं। तो कितना कमा पाओगे? और यहां एक चीज और, ये जो मैं 15 से 17, 30 से 40 बोल रहा हूं ना, तो एक चीज और है, जरा ये एग्जांपल दे रहा हूं ताकि मैं आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझा पाऊं मेरे मन की बात, समझना। अगर मैं बोलूं कि 50 लोग आईएएस की तैयारी कर रहे थे, या 50 लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और 60 लोगों का यूपीएससी निकल गया, क्या यह बात प्रैक्टिकली पॉसिबल है? थ्योरेटिकली भी पॉसिबल है।
नहीं है। अगर 50 लोग तैयारी कर रहे थे, 60 लोग का कहां से निकल जाएगा? लेकिन अगर मैं यहां पे ये बोलूं 50 लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और 40 लोगों का यूपीएससी निकल गया, ये चीज इंपॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो है। लेकिन क्या सच में आपको लग रहा है 50 लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो 40 लोगों का निकल जाएगा? तो ये चीज थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली आपको भी पता है कि 1000 में से एक दो बच्चा ही यूपीएससी निकाल पाता है। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं ना? 50 लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम चांस है शायद ही किसी का निकलेगा। इस बात को दिमाग में रखते हुए मैं आपको यह बोल रहा हूं कि 30 से 40 हजार भी यहां घर बैठे आता है और बिना पैसा लगाए। तो यहां मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 50 में से 40 बच्चों का यूपीएससी निकल गया, ये नहीं बोल रहा हूं मैं जो बात करूंगा वो प्रैक्टिकल बात करूंगा, ऐसी बात नहीं करूंगा जो हर किसी के बस का है ही नहीं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, वो आइडियल एग्जांपल की बात मैं नहीं करने जाऊंगा यहां पे। यहां ऐसी ही बात करूंगा जो एवरेज इंसान इजीली कर सकता है। ठीक है, तो मेरी बात को समझना मैं क्या बता रहा हूं। और आप में से अगर किसी को ऐसा लग रहा हो, आप में से कोई अगर 20,000 30,000 की कहीं पे जॉब कर रहा हो और आपको लगे कि हाँ ऐसे थोड़ी हो सकता है, तो भाई अगर आपको पता होता तो आप कर रहे होते। अब अंबानी 1 सेकंड का 1 करोड़ कमाता है, मानो या ना मानो वो तो कमाता है। आपके ना मानने से ऐसा थोड़ी है वो नहीं कमाएगा। तो बस वही चीज है कि आपको पता नहीं है, उसके वजह से ऐसा नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब आपने जम्मू कश्मीर नहीं देखा तो क्या जम्मू कश्मीर है ही नहीं? तो बस वही चीज है, समझो मेरी बात को, जो भी चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। अगली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज को लेकर आप बेफिक्र रहो, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोग आज तक जिन भी प्लेटफॉर्म पे और जितने जगह आपने अप्लाई करा है, शायद मैक्सिमम जगहों पे आप लोग परेशान इन्हीं दो चीजों से रहते हो। किसी और चीज के लिए अप्लाई करते हो, कॉल किसी और चीज की आ जाती है। तो बेफिक्र रहो, इस चीज को लेकर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली चीज, कितना घंटा समय देना पड़ेगा? देखो, आप अगर 4 घंटा भी समय दे रहे हो ना, और इस मीटिंग में मैं ये चीज प्रॉपर कैलकुलेट करके समझा दूंगा, अगर आप 4 घंटा भी समय दे रहे हो प्लस 1 आवर ऑप्शनल है, क्योंकि जो लोग 15,000 से 17,000 कमाएंगे, यानी जो काम मैं सबसे पहला बताऊंगा, उसके लिए 4 घंटा इनफ है। बट 30,000 से 40,000 वाली जो कैटेगरी है, उसके लिए आपको रात में 1 घंटा मेरा मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। यानी कि 4 घंटा जो आप काम करोगे वो तो अलग है, प्लस 1 घंटा या आधा घंटा रात को आपको डेली मेरी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, वो अलग। तो ये चीज मैं खैर मीटिंग में अभी आपको कुछ देर बाद ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आप टेंशन ना लो। अगली चीज, लैपटॉप का यूज पड़ेगा क्या? खुल के बता रहा हूं, अगर पहला वाला जो काम बताऊंगा, ठीक है, उस काम को करने के लिए अगर लैपटॉप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप फोन से भी कर सकते हो, बट लैपटॉप है तो अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरा वाला काम बताऊंगा उसमें भी, मतलब देखो, जो मैं आपको सिंपली आप इतना समझ लो, मैं जो दोनों काम बताने वाला हूं इसमें लैपटॉप से भी कर सकते हो, फोन से भी कर सकते हो। बस ये है कि जिनके पास लैपटॉप है उनका शायद आधा घंटा 1 घंटा बचेगा, और जिनके पास मोबाइल है लैपटॉप नहीं है उनका शायद आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, बस इतना ही अंतर है। वरना फोन से भी इजिली पॉसिबल है, खुल के बोल रहा हूं। आगे चल के ऐसा ना हो आपको लगे कि हमारा ज्यादा समय लग रहा है, तो लैपटॉप वालों को शायद आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा समय देना पड़े, मोबाइल वालों लैपटॉप वालों को शायद आधा 1 घंटा कम देना पड़े समय, मोबाइल वालों को शायद आधा 1 घंटा ज्यादा देना पड़े। कईयों के मन में होगा सर काम क्या करना है, आप तो बता दो। टेंशन ना लो, बस आ ही रहा हूं काम पे। अगली चीज, बंदे तो नहीं जोड़ने, बिल्कुल नहीं जोड़ने, और करियर मान सकते हैं क्या इस काम को? इस काम में क्या फ्यूचर है? देखो, पहला वाला जो बताऊंगा काम, उस काम में एआई घुस चुका है, एआई का उसमें रोल है। ठीक है, आने वाले समय का मुझे नहीं पता। लेकिन जो दूसरा काम बताऊंगा उस काम को आप ऑफ कोर्स करियर मान सकते हो। पहला वाला जो काम बताऊंगा मैं, जिसमें 15 से लेकर के 17,000 तक आप कमा सकते हो, उस काम में अभी के समय में भी एआई काफी सारी चीजें कर रहा है। आने वाले समय में सारा काम अगर एआई कर दिया तो शायद वो काम बचे ही ना। लेकिन जो दूसरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, वो काम आने वाले 50 साल में भी कभी एआई नहीं कर सकता। और दोनों चीज इस मीटिंग में आपको समझ में आ जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। अगली चीज, सर काम क्या करना है, अब तो बता दो काम क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, हमारी कंपनी में टोटल 2 काम होता है। पहला काम है डेटा एंट्री का, पहला काम है डेटा एंट्री का। दूसरा काम जो है वो है पेंडिंग केवाईसी क्लियर करवाने का। दोनों ही काम को करने में पैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और घर बैठे किया जा सकता है। लैपटॉप है तो भी किया जा सकता है, लैपटॉप नहीं है तो भी किया जा सकता है। ये डेटा एंट्री का जो मैंने बताया है, आप सोचोगे सर ये तो लैपटॉप से ही करेंगे ना? नहीं भाई, आप ये फोन से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहां 3-3 हजार 4-4 हजार एंट्री करने का काम नहीं होता। ठीक है, ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा इस मीटिंग में, बट सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सेकंड वाला काम बताता हूं, पेंडिंग केवाईसी क्लियर करवाने वाला प्रोसेस। क्योंकि डेटा एंट्री वाला जो पार्ट है वो उसके बाद समझाऊंगा, तो आपको सीरीज में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और दोनों ही काम करने के लिए आपको कोई भी किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। अब इस चीज को जरा एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और कंफ्यूज मत होना कि क्या बताया जा रहा है, बस जितना बता रहा हूं आप उतना स्टेप बाय स्टेप सुनते जाओ, आपको कोई कंफ्यूजन आएगी ही नहीं। अब देखो, सबसे पहले मैं बता रहा हूं दूसरा वाला काम, यानी जिस काम में 30,000 से 40,000 तक बनता है, और ये मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो दूसरा वाला काम सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे पेंडिंग केवाईसी क्लियर कराने का काम। पेंडिंग केवाईसी मतलब क्या? जैसे मान के चलो कि कोई राहुल नाम का लड़का है, क्या मान लो कोई राहुल नाम का लड़का है, राहुल मान के चलो कि 18+ हो गया। अब राहुल सोच रहा है कि यार मेरा खुद का भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो राहुल क्या सोचा कि यार मैं एक काम करता हूं, एक्सिस बैंक में अपना खाता खुलवा लेता हूं। अब राहुल एक्सिस बैंक में अपना खाता खुलवाने के लिए राहुल के पास 2 तरीके हैं।
पहला तरीका, या तो राहुल बैंक जा करके यानी बैंक विजिट करके अपना खाता खुलवाए, और दूसरा तरीका, राहुल चाहे तो अपना खाता ऑनलाइन भी खुलवा सकता है, यानी घर बैठे यूट्यूब पे या तो कोई वीडियो देख ले या फिर गूगल पे सर्च कर ले कि एक्सिस बैंक ऑनलाइन अकाउंट ओपन, ऐसे करके बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। राहुल चाहे तो वैसे भी खोल सकता है, राहुल के पास दोनों ऑप्शन है। लेकिन 80% लोग ये ऑफलाइन वाला मेथड चुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार पता नहीं घर बैठे खुद से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 5-6 किलोमीटर पे तो बैंक है, बैंक ही चला जाता हूं खुलवाने के लिए। अब मान के चलो कि राहुल ऑफलाइन वाला मेथड चुना, यानी ब्रांच विजिट किया। तो राहुल अगर ब्रांच विजिट करेगा तो राहुल को, आपको ही पता है, 4 पेज का फॉर्म दिया जाएगा ब्रांच की साइड से। यानी जब राहुल जाके ब्रांच में बोलेगा कि मुझे अपना नया बैंक अकाउंट ओपन कराना है, तो राहुल का आधार कार्ड पैन कार्ड वहां चाहिए होगा। अगर राहुल के पास है तो वहां पे सीधा बोला जाएगा 4 पेज का फॉर्म आपको दिया जा रहा है, आप इस फॉर्म को भर के सबमिट करिए। अब इस 4 पेज के फॉर्म पे आप लोग भी अपना बैंक अकाउंट जब ओपन कराए होगे शुरुआत में, तो 4 पेज का आप लोग भी फॉर्म तो भरे ही होगे ना। इस 4 पेज के फॉर्म पे राहुल को बहुत सारी चीजें भरनी होंगी, जैसे अपना फुल नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, वो भी आधार कार्ड के हिसाब से, उसके बाद फादर्स नेम, नॉमिनी डिटेल्स, नॉमिनी मतलब कि मान के चलो भगवान न करें इन केस अगर राहुल की डेथ हो जाती है तो उसका अकाउंट किसको हैंड ओवर किया जाएगा, तो नॉमिनी। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, एनुअल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम मतलब राहुल का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करता है राहुल। एनुअल इनकम मतलब सालाना लगभग कितने की लेन देन होगी अकाउंट से। अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप मतलब राहुल को अपना अकाउंट खोलने के लिए अकाउंट टाइप तो चुनना पड़ेगा ना, कि भाई कौन सा अकाउंट चाहिए, सेविंग अकाउंट चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए, बिजनेस अकाउंट चाहिए, कॉर्पोरेट अकाउंट चाहिए, हाई प्रायोरिटी अकाउंट चाहिए। इन सारी, ये सारे अलग अलग टाइप के अकाउंट्स हैं। सेविंग अकाउंट मतलब जो अकाउंट आप लोग यूज करते हो, करंट अकाउंट मतलब जिस अकाउंट में बहुत मोटी लेन देन होती है और जो पैसा होता है वो जीएसटी वाला पैसा जाता है इस अकाउंट से, करंट अकाउंट से। ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज, इनफैक्ट हम लोगों के पास भी करंट अकाउंट है। उसके बाद होता है बिजनेस अकाउंट, जो अकाउंट दुकानदार लोग यूज करते हैं, क्योंकि दुकानदार लोगों के अकाउंट में दिन भर छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती है। कोई 5 रुपए का मैगी मसाला का पे कर रहा है, कोई 40 रुपए की चीनी का पे कर रहा है, तो कई बार ट्रांजेक्शंस होती हैं। तो बिजनेस अकाउंट में क्या होता है, कई बार छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस होती हैं बट निकलता एक बार है। वहीं पे कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट मतलब जो हमारा अकाउंट है, हमारा करंट भी है, कॉर्पोरेट अकाउंट भी है। कॉर्पोरेट अकाउंट की खास बात क्या होती है, पैसा आता है एक बार, बढ़ता कई बार है। जिस अकाउंट में बहुत बार बांटने पर फ्रीज ना लगे, वो होता है कॉर्पोरेट अकाउंट। एक होता है हाई प्रायोरिटी अकाउंट, यानी ऐसा अकाउंट की सेविंग अकाउंट का, सेविंग अकाउंट रहते हुए करंट अकाउंट के मजे दे दे, वो होता है हाई प्रायोरिटी अकाउंट। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के अकाउंट्स हैं। अब राहुल अगर यहां पर अकाउंट टाइप में, मान के चलो राहुल अकाउंट टाइप में, राहुल अभी बच्चा है, 18-19 साल का, राहुल को इतना सब नहीं पता, तो राहुल अगर 4 पेज का फॉर्म भरेगा तो राहुल सोचेगा यार सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बिजनेस, राहुल सोचेगा यार मैं बिजनेस अकाउंट खोलता हूं। राहुल अगर गलती से बिजनेस अकाउंट सिलेक्ट कर लिया तो अगले पेज पे क्या मांगेगा, बिजनेस डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए। अब राहुल कंफ्यूज हो जाएगा कि यार बिजनेस डिटेल में जीएसटी नंबर मांग रहा है, मेरा तो जीएसटी नंबर है ही नहीं। अब राहुल परेशान हो जाएगा। तो यहां पे कहीं भी अगर राहुल को कंफ्यूजन आती है किसी भी चीज में, तो राहुल ऑफलाइन ब्रांच विजिट करके अपना खाता अगर खुलवाएगा, तो राहुल को कहीं भी कंफ्यूजन आएगी तो राहुल क्या करेगा, जो बैंक के इंप्लॉइज हैं उनसे पूछ लेगा। सिंपल है, आप लोग भी पूछे होगे जब फॉर्म भर रहे थे आप लोग, कई लोगों को एड्रेस में भी कंफ्यूजन आई होगी कि एड्रेस में क्या एड्रेस डालें। आधार एड्रेस भी 3 तरीके का होता है, परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस। आप लोग को भी तो कंफ्यूजन आई होगी कि कौन सा एड्रेस डालना है, वहां पे आधार वाला डालना है या फिर जहां रह रहे हैं वो वाला एड्रेस डालना है, कौन सा एड्रेस डालना है। तो राहुल जैसे जितने भी लोग ये सारा प्रोसेस खुद से नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन होती है उनको तो बैंक इंप्लॉय से पूछते हैं। लेकिन राहुल जैसे कई लोग अपना ये सारा प्रोसेस बैंक ना जाकर के ऑनलाइन भी तो करते होंगे, यानी कि ऑनलाइन भी तो कई लोग अपना ये अकाउंट ओपन करते होंगे। और यही क्यों, कई सारे बैंक अकाउंट लोग ऑनलाइन भी तो ओपन करते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन सारा प्रोसेस करते हैं, ये सारा प्रोसेस तो उनको भी करना पड़ता है। बस ये है कि 4 पेज के फॉर्म पर नहीं करना पड़ता है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन करना तो ये सारा जो लोग ऑनलाइन करते हैं सारा प्रोसेस, उनको भी पड़ता है। तो क्या ऑनलाइन जो लोग करते हैं उनको कंफ्यूजन नहीं आती होगी? ऑफ कोर्स आती होगी। तो हमारा काम क्या है, राहुल जैसे जितने भी लोग अपना अकाउंट या किसी भी तरीके की, ध्यान से सुनो, किसी भी तरीके की केवाईसी करते समय, राहुल जैसा कोई भी बंदा ऑनलाइन अगर कहीं पे अटक रहा है, कहीं पे उसे कंफ्यूजन आ रही है, तो हमारा काम होता है उसको कॉल करना और कॉल करके उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। यह हमारा दूसरा काम है। पहला काम तो अभी कुछ देर बाद आपको बताऊंगा, जिसमें 15 से 17 हजार ही बनता है बस। लेकिन फिर भी अगर कोई 15 से 17 हजार सुबह 9 बजे जा करके ऑफिस और शाम को 6 बजे तक काम करके अगर कोई 17 हजार कमा रहा है, या जितने टीचर्स होंगे बेचारे प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ा रहे होंगे तो उनको तो 12-15 हजार में ही निपटा दिया जाता है, उनके लिए तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। क्योंकि जितना आप वहां कर रहे हो, यहां पे आप 5 घंटा भी कर दिए ना, यहां आप अगर 5 घंटा भी समय दे दिए तो लगभग लगभग शायद आप उससे ज्यादा निकाल सकते हो। समझ आ रही है बात? और दूसरी चीज, एक चीज और बता रहा हूं, हमारा जो भी काम है, ध्यान से सुनना। स्कूल में एक बात बताओ, आप भी सोचो कि ऑनलाइन क्या कोई कंपनी आपको सैलरी दे सकती है? सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है फिक्स, हम आपको इतना देंगे। तो एक बात बताओ, फिक्स पैसा कब दिया जाता है, फिक्स सैलरी कब दी जाती है? जब हम आपसे फिक्स काम लें। फिक्स काम को ही दूसरी भाषा में बोला जाता है टारगेट। आप में से जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हो, 80% लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे या हाउस वाइफ्स होंगी। आपका कभी भी एग्जाम आ जाता है, कभी भी आपका वाइवा होता है, कुछ भी होता है,
ठीक है, तो आप कोई फिक्स काम नहीं कर सकते हो कि हाँ आप उतना ही करोगे, एज सच कोई फिक्स काम आप नहीं कर सकते। आपको चाहिए होता है एक ऐसा काम जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, अपने हिसाब से करो। 2 दिन भी काम किए तो 2 दिन का आपको पैसा मिले। ऐसा ना हो कि पूरे महीने नहीं किए या इतना टारगेट नहीं पूरा हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा, अब अगले महीने लेना। आपको ऐसा काम चाहिए कि 150 रुपए भी बने तो आपको 150 मिले, कुछ ऐसा फिक्स ना हो। तो यहां पे यही है, यहां पे हमारे साइड से आपको इनकम मिलती है, ना कि सैलरी। इनकम और सैलरी में अंतर होता है। कई लोग आपको सैलरी का नाम ले लेते हैं शुरुआत में, बट आपको इनकम ही देते हैं। ऑनलाइन में हम आपके घर सीसीटीवी नहीं ना लगाए हैं कि हमें दिख रहा है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं, या फिर टारगेट नहीं ना दे सकते हैं कि इतना करो ही करो। टारगेट देंगे तो आप परेशान हो जाओगे फिर कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, कैसे इतना करें। ठीक है, तो यहां पे आप इनकम कमाते हो, जितना काम उतना पैसा, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, और ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई कि आपको सामने वाले पर्सन को कॉल करना और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, यहां भी आपको पैसा मिलता है, सिर्फ कॉल करने पे नहीं, आपके समझाने पे। जितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है उतने के हिसाब से पैसा मिलता है। क्योंकि एग्जाम में आपको नंबर किस चीज का मिलता है? क्या सिर्फ आंसर लिखने का? नहीं, आंसर सही होता है तभी तो नंबर मिलता है ना। वैसे ही आपको पैसा सिर्फ और सिर्फ कॉल करने का नहीं मिलता। ये मैं सेकंड स्टेप के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूं। पैसा सिर्फ सेकंड स्टेप में, जो मैंने आपको दूसरा काम बताया उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें सिर्फ कॉल करने का पैसा नहीं मिलता कि आपने 20-30 कॉल कर ली, हो गया, पैसा मिल गया महीने का। नहीं, उसमें डिपेंड करता है कितने लोग आपके समझाने पे समझ के अपना स्टेप क्लियर कर पाए, उसके हिसाब से पैसा बनता है। खैर, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, बस थोड़ा और समय दो। मतलब मीटिंग स्टार्ट हुए मेरे हिसाब से 50 हो रहा है ना, अभी लगभग 40 मिनट ही हो रहे हैं। मुझे थोड़ा और समय दो, सारी चीजें क्लियर करूंगा, कुछ सस्पेंस नहीं बचेगा। सारी चीजें आपको इस मीटिंग में समझ में आ जाएंगी, आप बेफिक्र रहो। अगली चीज देखो, कोई भी इंसान अगर बैंक अकाउंट ओपन करता है, अगर वो ऑनलाइन ओपन कर रहा है, ठीक है, जैसे राहुल राहुल अगर अपना सारा प्रोसेस, अब ये 4 पेज का फॉर्म मान के चलो राहुल नहीं भरा, राहुल ये 4 पेज का फॉर्म नहीं भरा, राहुल ऑनलाइन सारा प्रोसेस अगर कर रहा होता तो राहुल को क्या क्या करना पड़ता? ऑनलाइन भी ये सारा चीज राहुल को करना पड़ता। कैसे करना पड़ता? ऐसे, सबसे पहले राहुल ऐप इंस्टॉल करता, ऐप को ओपन करता, उसके बाद मोबाइल नंबर डालता, ओटीपी डालता। अब यहां पे भी कई लोग गलती कर देते हैं ऐसा। अब जैसे मान के चलो राहुल ही है, समझना, राहुल ही है, राहुल के पास मान के चलो 2 सिम है, एक सिम है जियो की और दूसरी सिम है एयरटेल की। अब मान के चलो राहुल का एयरटेल वाला जो सिम है वो आधार से लिंक है, और राहुल क्या किया, जियो वाला नंबर जो है वो डाल रहा है यहां पे। तो जो नंबर आधार से लिंक है, कंडीशन ये होता है वही नंबर डालना होता है, किसी और नंबर से बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो सकता। अब राहुल जियो वाला नंबर यहां डाल के सोचेगा कि यार ओटीपी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है? जब तक आधार लिंक्ड नंबर नहीं डालेगा तब तक राहुल को ओटीपी नहीं जाएगा। ये छोटी छोटी चीजों पे लोग अटके होते हैं, और आपको कॉल करके यही बात सामने वाले को समझानी है। अब जैसे मान के चलो ईमेल ओटीपी पे राहुल अटक गया। ईमेल ओटीपी का मतलब क्या पता राहुल की 2 ईमेल आईडी हो, पहली ईमेल आईडी हो rahul99971@gmail.com और दूसरी ईमेल आईडी हो rahul88871@gmail.com। राहुल यहां पर जो ईमेल आईडी, क्या पता राहुल यहां पर ईमेल आईडी डाल रहा हो rahul88871@gmail.com, और जीमेल में राहुल लॉगिन करके रखा है 999 वाली जीमेल आईडी, और राहुल परेशान है बेचारा, यार ओटीपी नहीं आ रहा है, क्या करें? कई बार ऐसा होता है ओटीपी राहुल को गया बैंक के साइड से, लेकिन स्पैम फोल्डर में चला गया। स्पैम फोल्डर कहां होता है? जीमेल ओपन करोगे, ऊपर 3 लाइन, जैसे ये जीमेल है, जीमेल में ऊपर 3 लाइन होती है, यहां पे उस पर जब टैप करोगे तो एक पॉपअप खुल के आएगा, यहां पर लिखा होगा स्पैम फोल्डर। अब राहुल क्या पता कंफ्यूज हो रहा है कि यार ओटीपी नहीं आ रहा, जबकि ओटीपी तो स्पैम फोल्डर में है। तो आपको ये चीजें समझानी होती है कॉल पर सामने वाले को। अब जैसे पैन वेरिफिकेशन में कई लोग अटक जाते हैं। पैन वेरिफिकेशन में कैसे अटकते हैं? ओ लिखा रहेगा तो 0 पढ़ेंगे, 0 लिखा रहेगा तो ओ पढ़ेंगे, 1 लिखा रहेगा तो एल पढ़ेंगे, उसको एल लिखा रहेगा तो आई पढ़ेंगे, आई को 1 पढ़ेंगे, 5 को एस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब लगभग लगभग सेम दिखता है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार क्या करें, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। राहुल जैसे बहुत सारे लोग इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं। रहा सवाल कि आप कैसे बता दोगे कि पैन कार्ड में 5 लिखा है कि एस लिखा है? असल में पैन कार्ड का ना एक फॉर्मेट होता है, ABCDE 1 2 3 4 F। ये है भाई पैन कार्ड का फॉर्मेट, जिसमें हमेशा शुरुआत के 5 आपको लेटर्स ही दिखेंगे, अगला 4 जो होता है वो नंबर होता है, और आखिरी वाला एक लेटर होता है। अब एक बात बताओ, कोई अगर बोल रहा है कि शुरुआत में मेरे 0 लिखा है पैन कार्ड के, क्या 0 हो सकता है? ओ होगा। क्यों? क्योंकि 5 लेटर होंगे ना शुरुआत में। केवल ये फॉर्मूला जिसको पता होता है वो इजीली बता देता है पैन कार्ड में क्या गलती हो रही है। ठीक है, सबके पैन कार्ड का चौथा कैरेक्टर पी होता है। आप सब अपना पैन कार्ड उठा लो, चौथा कैरेक्टर आपका पी होगा, जो आपके पैन कार्ड का चौथा कैरेक्टर होगा। पांचवा कैरेक्टर आपके टाइटिल का पहला लेटर होगा। जैसे मैं अपने पैन कार्ड की अगर बात करूं तो मेरा पैन कार्ड नंबर है OOUPS6249H। अब ध्यान दो, शुरुआत के 5 लेटर्स हैं, उसके बाद ये 4 नंबर्स हैं, आखिरी वाला एक लेटर है। ठीक है, चौथा कैरेक्टर क्या है? पी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सभी के पैन कार्ड का चौथा चौथा कैरेक्टर पी होगा। ये क्या है? पांचवा कैरेक्टर है मेरा एस। क्यों यस है? क्योंकि मेरा नाम यशवीर सिंह है, सिंह का एस। अगर आप तिवारी हो तो आपका पांचवा कैरेक्टर जो है वो टी होगा। अगर आप यादव हो तो वाई होगा। अगर आपके नाम में टाइटिल नहीं है, जैसे कई लोग होते हैं उनके नाम में टाइटिल नहीं होता, तो टाइटिल नहीं है तो आपके नाम का पहला लेटर होगा पैन कार्ड का चौथा कैरेक्टर। अब जैसे कोई कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी का ये जो पैन कार्ड है, ये देखो, ये जो हमारी कंपनी का पैन कार्ड है, इसमें देखो चौथा कैरेक्टर क्या है? चौथा कैरेक्टर तो एफ है।
एफ का मतलब मैं तो बोला था पी होगा, तो एफ कहां से आ गया? असल में किसी भी कंपनी के पैन कार्ड में चौथा कैरेक्टर एफ होता है, जब तक वो कंपनी है कि यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बन जाती। ठीक है, यूनिकॉर्न मतलब जिस कंपनी का 800 करोड़ 1000 करोड़ का टर्नओवर हो, या जो कंपनी का वैल्यूएशन 1000 करोड़ से ऊपर लगे, वो होती है एक यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक है, तो डबल ए यू एफ। अब पैन कार्ड का, अगर कंपनी का पैन कार्ड है तो चौथा कैरेक्टर हमेशा एफ होता है। उसके बाद हमारी कंपनी का नाम जे से शुरू होता है, कंपनी में कोई टाइटल नहीं होता। अब जैसे मान के चलो एप्पल कंपनी है, तो एप्पल यादव सुने हो आज तक? एप्पल कुमारी, रेडमी यादव सुने हो? नहीं ना, कंपनी के नाम में टाइटल नहीं होता। तो कंपनी के नाम में हमेशा पहला जो कैरेक्टर होता है वो होता है पैन कार्ड का पांचवा कैरेक्टर। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, इससे अलग और भी बहुत सारी चीजें आपको भी सीखनी है जो हम आपको सिखाएंगे। तो पैन वेरिफिकेशन में लोग अटकते हैं, आधार वेरिफिकेशन में कईयों का आधार कार्ड ऐसे नंबर से लिंक होता है जो नंबर बंद हो गया होता है। कई लोगों के पर्सनल डिटेल्स में दिक्कत होती है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ में उनका आधार कार्ड पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होता है। कई बार आधार कार्ड पे अलग नाम है, पैन कार्ड पे अलग नाम है। आधार कार्ड पे क्या पता टाइटिल जो है वो टाइटिल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो ऐसी चीजों की वजह से लोगों का डॉक्यूमेंट इशू होता है, जिसकी वजह से केवाईसी नहीं हो पाती। कई लोगों का एड्रेस अटक जाता है, एड्रेस में, कम्युनिकेशन एड्रेस में परमानेंट एड्रेस डाल देते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में। अब परमानेंट एड्रेस में हमेशा आधार एड्रेस डालना है, कम्युनिकेशन एड्रेस में वो एड्रेस डालना है जहां अभी प्रेजेंट में रहते हैं। तो ये चीजें लोगों को नहीं पता होती, लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑक्यूपेशन लोग नहीं चुन पाते। अब कोई स्टूडेंट है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि यार अकाउंट ओपन करते समय स्टूडेंट का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, वहां पे ऑप्शन आ रहा है सैलरीड, बिजनेसमैन, सेल्फ इंप्लॉइड, स्टूडेंट का तो ऑप्शन ही नहीं है। अब लोग कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सा ऑप्शन चुनूं। इसी तरह एनुअल इनकम में लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कमा तो रहे नहीं है, तो एनुअल इनकम में क्या डालें, जबकि उसमें सालाना लेन देन डालनी होती है। मैक्सिमम लोगों को बिलो 1 लाख ही डालना होता है। जो थोड़ा बहुत कमाता है उसके में 1 लाख से ज्यादा होता है, तो वो 1 लाख टू 5 लाख सिलेक्ट करता है। तो यही बेसिक बेसिक चीजों में लोग कंफ्यूज होते हैं। इसी तरीके से बैंक डिटेल सेटअप। अब कई लोग नॉमिनी का मतलब नहीं जानते। नॉमिनी मतलब क्या होता है? नॉमिनी का मतलब होता है कि अगर मान के चलो मैं हूं, मान के चलो कल को मुझे कुछ हो गया, तो मेरे कुछ हो जाने के बाद क्या मेरा जितना अकाउंट में पैसा था वो क्या बैंक का हो गया? नहीं। एक इंसान नॉमिनी चुनता है कि भाई, नॉमिनी का मतलब हिंदी भाषा में समझो उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, उस अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा? अगर हमको कुछ हो गया तो किसके नाम से वो अकाउंट चलेगा फिर, या किसको सारा पैसा हैंड ओवर होगा? ऐसे ही अकाउंट प्रीफरेंस, कौन किस तरीके का अकाउंट चाहिए, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, जिसमें पैन, आधार, फोटो, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करना पड़ता है। अगर इंसान ऑनलाइन सारा प्रोसेस कर रहा है, ऑफलाइन में तो 4 पेज के फॉर्म पर ये सारी चीजें आदमी भर देता है, लेकिन ऑनलाइन में ये सब मैनुअली करना पड़ता है ना। अब कई लोग इसमें क्या करते हैं ना, सिग्नेचर में लाइन लाइन वाली कॉपी पे सिग्नेचर मार के फोटो अपलोड कर देंगे, रिजेक्ट हो जाएगी केवाईसी। कई लोगों में दिक्कत क्या आती है, जैसे कई महंगे महंगे फोन्स, जैसे OnePlus 13 हो गया, या फिर सैमसंग S22 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, ये फोन्स की खासियत क्या है कि ये फोन कोई नॉर्मल फोटो भी खींचेंगे ना तो 1-2 MB का खींचते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो फोटो अपलोड होती है आधार की, आधार के बैक और फ्रंट की, या पैन की, या फोटो या सिग्नेचर वगैरह जो अपलोड होती है, उसमें कंडीशन होता है 50 KB तक की ही फोटो अपलोड हो सकती है। अब 1 MB की फोटो अगर मोबाइल खींच रहा है तो 50 KB में कन्वर्ट कैसे करें, इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यही सारी बेसिक चीजें आपको यहां पर सिखाई जाती हैं, जिनसे आप सामने वाले पर्सन की हेल्प करते हो। ठीक है, अगली चीज, अब ये मैं आपको 30 से 40 हजार वाला चीज बता रहा हूं, दूसरा वाला काम। पहला वाला काम अभी जब आपको डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा, परेशान मत हो। अगली चीज, ये ई साइन। कई लोगों का आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक हो, नंबर बंद हो गया होता है। आईपीवी, अब एक बात बताओ, आईपीवी का मतलब क्या होता है? बैंक साइड से, जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऐप से लाइव फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करके। अब इसमें क्या होता है, बैंक साइड से एक कस्टमर केयर वीडियो कॉल पर कनेक्ट होता है, और वो वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन करता है कि भाई पैन कार्ड या आधार कार्ड में जो फोटो है वही इंसान अकाउंट खोल रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्या पता माँ बूढ़ी हो चुकी है, अब बच्चे, माँ को पता नहीं है, और बच्चा माँ के डॉक्यूमेंट्स लगा करके खाता खोलना चाह रहा है, तो वो लोग वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई वही इंसान खोल रहा है ना जिसका अकाउंट खुल रहा है। तो उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड हाथ में लेकर के आप कैमरे के सामने आइए, तो वो सब वेरिफिकेशन करते हैं। अब कई लोग, जो इंसान रात को 12 बजे अपना अकाउंट खोलने चल देगा, तो कस्टमर केयर तो केवल सुबह 9 बजे से तो शाम 6 बजे तक ही अवेलेबल होंगे, उसके बाद थोड़ी कस्टमर केयर कॉल पे आएगा। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि बार बार वेटिंग वेटिंग लिख के आ रहा है, कोई कस्टमर केयर क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है कॉल पे। तो इन चीजों में लोग कंफ्यूज होते हैं, और आपको यही सारी चीजों में सामने वाले पर्सन की हेल्प करनी है। अब जैसे कई लोग यहां अटकते हैं, यानी आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक हो बंद हो गया, इतना सब प्रोसेस हो जाता है तो इंसान का फाइनल सबमिट हो जाता है अकाउंट। उसके बाद बैंक का वेरिफिकेशन होता है, 3 दिन तक बैंक वेरिफिकेशन करता है कि भाई ये अकाउंट सही है या नहीं, सही चीजें सारी पड़ी हैं कि नहीं, सब कुछ सही पाया जाता है। तो चौथे या 5वें दिन मेल आ जाता है अकाउंट एक्टिवेशन का ईमेल पे। यही सिंपल सा प्रोसेस होता है ना। अगर राहुल ऑफलाइन ना जाकर के ऑनलाइन अगर सारा प्रोसेस करेगा तो राहुल को ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हमारा काम क्या है, जो भी लोग ऑनलाइन ये सारा प्रोसेस करते हैं और अगर खुद से नहीं कर पाते हैं, तो हमारा काम क्या है, उनको कॉल करके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब एक चीज समझो, हाउ टू अर्न 30 से 40 हजार पर मंथ, 30 से 40 हजार हर महीने आखिर आएगा कैसे? अब वो बात समझते हैं। एग्जैक्ट रोड मैप देने वाला हूं, और इस बात को दिमाग में रख के हर एक शब्द बोलूंगा कि 50 लोग अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 40 लोग आईएएस नहीं बन जाएंगे। इंपॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि 50 लोग तैयारी कर रहे हैं तो 40 ही बोल रहा हूं, 60 तो बोल नहीं रहा कि इंपॉसिबल है। पॉसिबल तो है लेकिन प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। अब मैं बोलूं कि 2 बच्चे थे, दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दोनों आईएएस बन गए, और दोनों का AIR 1 रैंक भी आ गया, क्या ये पॉसिबल लग रहा है?
प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, फिजिकल थ्योरेटिकली पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो कुछ भी सोचा जा सकता है। अब मैं मानने को तो ये भी कह सकता हूं कि 10 साल का बच्चा बिल्कुल आईआईटी लेवल का ज्ञान रखता है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि क्या पता वो पढ़ ले, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक हुआ भी नहीं है। तो बस वही चीज है, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा कि 30 से 40 हजार कैसे आएगा, एग्जैक्ट रोड मैप देने वाला हूं, ध्यान से सारी चीजों को समझना। और एक डिजिट कोड और आप लोग नोट कर लो, 1। मैंने आपको 2 डिजिट बता दिया था, 4 4। ये डिजिट्स का क्या मतलब है, जितने लोग मीटिंग बीच में ज्वाइन किए हो ध्यान से सुनो। आपको टेस्ट देना पड़ेगा मीटिंग एंड होने के बाद। टेस्ट देने के लिए पासवर्ड लगेगा, उस पासवर्ड का शुरुआती 2 डिजिट है 4 4, अगला एक डिजिट मैंने बता दिया 1। अब अगला डिजिट, अगला डिजिट और अगला डिजिट, अगले जो 3 डिजिट्स हैं वो जानने के लिए सेशन को ध्यान से फोकस होकर के सारी चीजों को सुनो। और दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारी चीजों का नोट्स बनाओ, हवा में मत सुनो कि बस सुन रहे हो एक कान से और दूसरे से बाहर। चीजों को ध्यान से समझो। अब देखो ध्यान से समझो, हमारा यहां पे सबसे पहले एक पॉइंट ना हो तो आप लोग नोट डाउन कर लो, एक समझदार इंसान सारी चीजों को नोट डाउन करता है, तो आप नोट डाउन कर लो कि आपका काम यहां पर, जैसे मान के चलो कि आपको, अब एक चीज और बता दे रहा हूं, आपको एक दिन में 30 से 40 लोगों का नाम नंबर मिलता है। एक सॉरी 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 30, हाँ सही बोल रहा हूं, 30 से 40, कंफ्यूज था मैं। 30 से 40 लोगों का आपको नाम नंबर मिलता है। नाम नंबर मतलब बंदे का नाम लिखा होगा, उसका नंबर लिखा होगा और उसका ई केवाईसी स्टेटस लिखा होगा। ई केवाईसी स्टेटस मतलब इन सब में से वो बंदा किस वाले पेज पर अटका हुआ है, उस वाले स्टेप का नाम। यानी कि यहां पर लिखा होगा, जैसे मान के चलो अमित नाम है तो लिखा होगा अमित, अमित का आगे नाम लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, जैसे जो भी नंबर है अमित का नंबर, नंबर के आगे ई केवाईसी स्टेटस। अब मान के चलो अमित ऐसा मोबाइल नंबर डाल दिया जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो वहां पे लिखा आएगा ई केवाईसी मोबाइल ओटीपी स्टेज। ऐसे ही फिर नीचे लिखा होगा रितु, और यहां रितु का मोबाइल नंबर, यहां रितु कहां पर अटकी है वो अलग चीज यहां लिखा होगा। तो सारे 30 से 40 लोगों का आपको डेटा मिलता है एक दिन में, जिस पे आप कॉल करते हो। ये दूसरा वाला काम मैं बता रहा हूं, पहला वाला काम अभी मैं समझाऊंगा जब मैं डैशबोर्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। उस चीज को लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब मैं डैशबोर्ड वाला टॉपिक पे आऊंगा ना तो मैं वो भी बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे इसमें आपका काम ये नहीं होता है कि आपको दे दिया गया कि भाई अमित जो है वो ई केवाईसी मोबाइल ओटीपी पे अटका है, तो आपका काम है अब अमित का पूरा अकाउंट ओपन कराना। आपका ये काम नहीं है, आपका काम है केवल और केवल स्टेप क्लियर कराना। इस पॉइंट को कॉपी में नोट डाउन कर लो, अच्छा रहेगा। आपका काम है स्टेप क्लियर कराना। जैसे यहां पर अगर कोई अटका है तो आपका काम यह नहीं है कि यहां से आप उसको पूरा यहां तक लेके जाओ, नहीं। आपका काम है यहां पे अटका है यहां तक पहुंचा दो, एड्रेस पे अटका है सेल्फी तक पहुंचा दो, सिग्नेचर पे अटका है अकाउंट टाइप तक पहुंचा दो, बस अगले स्टेप तक पहुंचा देना होता है, वही आपका काम होता है। समझ आई बात। और इसमें अलग अलग चीज का अलग अलग पैसा है। अब जैसे मेरी बात समझो, मोबाइल ओटीपी वाली जो प्रॉब्लम थी, ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था कि मान के चलो अमित है, अमित का मान के चलो 2 सिम है, एक सिम जियो का और एक सिम एयरटेल का, ठीक है। और अमित के आधार कार्ड से क्या पता है एयरटेल वाला लिंक हो। अब अमित अगर जियो वाला नंबर यहां पे डाल देगा तो अमित की केवाईसी फेल हो जाएगी, यानी मोबाइल नंबर पड़ेगा ओटीपी नहीं आएगा। अब अमित परेशान है, तो आपको अमित को क्या सॉल्यूशन देना है, आपको अमित को समझाना पड़ेगा कि देखो भाई, आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है ना वही नंबर डालोगे तो लेगा, दूसरा नंबर डालोगे तो नहीं लेगा। अब अमित को अब आप समझाओगे, आप तो समझा दिए, अब अगले स्टेप पर अमित कब पहुंचेगा। अगर अमित का एयरटेल वाला नंबर जो था वो अगर चालू होगा तब तो अमित एयरटेल वाला नंबर डाल के आगे बढ़ जाएगा। क्या पता अमित का जो आधार से नंबर लिंक है वो नंबर बंद हो गया है, अब क्या होगा। अब अमित जन सेवा केंद्र जाएगा, 70 रुपया देगा और आधार कार्ड से जियो वाला नंबर लिंक कराएगा, और तब जाके अमित का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो यही प्रोसेस अगर अमित का एयरटेल वाला नंबर चल रहा होगा तब तो आपका 165 रुपए बड़ी इजीली बन गया। बट अगर वो प्रोसेस अमित का सिम अगर बंद हो चुकी है, अमित को जनसेवा केंद्र जाना पड़ गया, तो वही प्रोसेस लंबा हो गया ना। तो ये एक ऐसा डाउट है जो कि आसान भी है और कठिन भी है। इसका 165 रुपए मिलता है। ईमेल आईडी में कई बार होता है ओटीपी स्पैम फोल्डर में चला जाता है, या बंदा सही ईमेल लॉगिन ही नहीं किया होता है अपने फोन में, डाल कोई और ईमेल आईडी रहा है और ओटीपी किसी और ईमेल आईडी पे खोज रहा है। कई बार @gmail.com ये सब स्पेलिंग में आदमी गलती कर देता है, जिसके वजह से केवाईसी अटकती है। तो ये आसान डाउट है, आसान डाउट का कम पैसा मिलता है, जैसे 80 रुपए। ऐसे ही पैन वेरिफिकेशन का 120, आधार वेरिफिकेशन 250, अलग अलग स्टेप को क्लियर कराने का अलग अलग पैसा है। अब यहां पे ना आपको 2 डाउट आएगा। पहला डाउट, सर हमें पता कैसे चलेगा किसकी केवाईसी कहां अटकी हुई है, सबसे पहला सवाल आप लोगों का। और दूसरा सवाल कि सर सामने वाले को कॉल पर आखिर हम बोलेंगे क्या, हमने तो इसके पहले कभी किया नहीं है। तो आप बिल्कुल उस चीज के लिए परेशान मत हो, कुछ देर में बस मैं उसी टॉपिक पे आने वाला हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। और मुझे पता है सेशन स्टार्ट हुए लगभग 45 मिनट हो चुका है, अब 45 नहीं 50 मिनट हो गया। थोड़ा पेशेंस रखो, कोशिश पूरी है कि जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं, ठीक है। पूरा आज ही कवर करूंगा, पार्ट 2 नहीं होगा, तो थोड़ा पेशेंस होकर के चीजों को सुनते जाओ। मान के चलो, अब जैसे यहां पे इतना तो समझ गए ना कि आपको केवल स्टेप क्लियर कराना है और उसका ये सारा आपको पैसा मिलता है। अब जरा एक बार कैलकुलेट करते हैं,
कैलकुलेट करते हैं कि हमारा बन कितना रहा है। अब मैं दो चीजें कैलकुलेट करवाऊंगा, पहला समय कितना लग रहा है काम करने में, और दूसरी चीज ये कैलकुलेट कराऊंगा हर महीने इनकम कितनी आ रही है। और आप मेरे साथ साथ खुद ही कैलकुलेट करोगे, खुद ही समझोगे कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। आप खुद ब खुद कैलकुलेट करोगे। उसके पहले आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगली कैलकुलेशन में एक चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी। वो चीज मैं पहले ही कैलकुलेट करा लूंगा तो आपके लिए और समझना आसान रहेगा। अब जैसे एक बात बताओ, आगे चल के अगर मुझे कभी जोड़ना पड़े कि भाई एक केवाईसी का कितना मिल रहा है, तो हम तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते ना, क्योंकि किसी केवाईसी का 165 है, किसी का 80 है, किसी का 120 है, किसी का 250, किसी का 90, अलग अलग टाइप की केवाईसी का अलग अलग रेट है। तो हम एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते। तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं जिसे बोलते हैं लगभग लगभग। अब जैसे मान के चलो कि मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, पांचों का वजन है 65 किलो, 35 किलो, 60 किलो, 40 किलो और 65 किलो। अगर क्लास के 5 बच्चों का ये वजन है, और मैं बोलूं कि एवरेज वेट बताओ लगभग हर बच्चे का वजन कितना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? 65 और 35 कितना हो गया? 100। 60 और 40 हो गया 100। 200, 265। 265 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 बच्चे हैं, कितना आएगा? 5 जा 25, 3 जा 15, 53 किलो क्लास के बच्चों का क्या है? एवरेज वेट। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि लगभग लगभग हर केवाईसी पे कितना मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे? कई लोग सोचेंगे डिवाइड बाई 12। नहीं भाई, इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, क्योंकि आईपीवी वाला डाउट क्लियर नहीं हो सकता। ऐसे इस वाले ये कोई डाउट है ही नहीं। ये बैंक वेरिफिकेशन तो बैंक अपने साइड से करेगा, मैंने तो केवल स्टेप लिखा है। डाउट तो ये सारे हैं ना। तो कितने टाइप के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 है। इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा? 1255। तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज इनकम पर स्टेप, यानी कि पर स्टेप, यानी हर केवाईसी का एवरेज हमें कितना मिल रहा है। हमने क्या किया? इन सबको जोड़ दिया, डिवाइड बाय 9। अब इन सबको जोड़ने पे कितना आता है? 1255 आता है। तो हमने जोड़ के क्या लिख दिया? 1255 डिवाइड बाय 9, कितना आएगा? 140। 140 अप्रोक्स। इसको 139.8 आता है, वैसे कैलकुलेशन आसान रखने के लिए 140 रखते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 140 रुपए हर केवाईसी का हमें आ रहा है। सिंपल है, इतना तो समझ रहे हो गया आप आराम से। अब आगे सुनो। अब मैं ये कैलकुलेट करता हूं, हाउ टू अर्न मोर देन 30,000। 30,000 से ज्यादा आखिर हर महीने, जो मैं दूसरा काम बता रहा हूं आपको, वो करके आखिर 30 से 40,000 हर महीने कैसे आते? अब इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था? एक दिन में आपको 30 से 40 लोगों का पेंडिंग केवाईसी का डेटा दिया जाता है। तो डेली 30 से 40 पेंडिंग केवाईसी का डेटा मिलेगा आपको। अब सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा समय कितना लग रहा है कॉल करने में। हमारा समय कितना लग रहा है केवल कॉल करने में। पहले कॉल वॉल का समय जोड़ते हैं, ताकि हमें यह पता लगे कि पूरा काम क्या सच में 4 घंटे का है या उससे ज्यादा समय लगेगा। पहले यह कैलकुलेट किया जाए, फिर यह कैलकुलेट किया जाएगा कमाई हर महीने कितनी हो रही है। ठीक है, अब ध्यान देना। 30 से 40 लोगों को अगर हम 30-30 सेकंड की घंटी मारते हैं, आपको पता होना चाहिए एक चीज की, एयरटेल की सिम से 25 सेकंड की घंटी जाती है और वीआई और जियो की सिम से 30 सेकंड की घंटी जाती है। और ये भी फोन टू फोन डिपेंड करता है, फोन टू फोन वेरी करता है। तो हम 30 सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट करके चलेंगे। अब मान के चलो कि अब यहां पे 30 या 40 डेटा मिलता है, हम एवरेज जोड़ लेते हैं 35, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। बीच का मतलब एवरेज जोड़ लेते हैं हम। तो मान के चलो 35 लोग हैं। समझना मेरी बात को, जो भी मैं बोल रहा हूं। मान के चलो कि 35 लोग हैं, और 35 लोगों को हमने दो दो बार कॉल करी और सामने वाले ने फोन नहीं उठाया, तो 30-30 सेकंड की घंटी गई, तो हमारा समय कितना लगा? इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2100 सेकंड आएगा शायद। 35 दूनी 70, 30, 2100, सही है। 2100 सेकंड। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाई 60। इसे आप अगर काटो पीटोगे तो आएगा ये लगभग 35 मिनट। यानी मैं सिंपली ये तो कह सकता हूं ना कि हमें 35 मिनट तो केवल जाएगा नंबर डायल करने में। मैं ये मान लिया कि सामने वाला 2 बार में भी फोन नहीं उठाया, बट ऐसा नहीं होगा। आप कॉल करोगे, 35 कॉल करोगे, कम से कम 10-12 लोग होंगे जो फर्स्ट रिंग में उठा लेंगे, और अगले जो लोग होंगे, यानी 25 से लेकर के लगभग 28 लोग या 25 लोग जो भी होंगे, 25 या 23 लोग, वो लोग 2 रिंग में उठाएंगे। सेकंड बार जब कॉल करोगे शायद तब उठाएं, तो उनको 2 बार कॉल करना पड़ेगा। बट मैं ये मान लिया कि हर नंबर पर अगर हम 2 बार कॉल करते हैं, तो हमारा केवल कॉल कॉल करने में मैक्सिमम कितना समय लग सकता है? 35 मिनट। हमने क्या किया? 35 को 2 से मल्टीप्लाई करके 30 से मल्टीप्लाई किया। 30 सेकंड का घंटी जाएगा, 2 बार कॉल कर रहे हैं और 35 लोग हैं, तो टोटल 35 मिनट आया। अब नंबर डायल करने में भी तो समय जाएगा। आप कोई रोबोट तो हो नहीं, एक एक करके लगातार कॉल करते जा रहे हो। तो चलो मान मान लेते हैं 15 मिनट हमारा गया नंबर डायल करने में। और काम के समय आप बिल्कुल फालतू चीजों में दिमाग नहीं, ध्यान नहीं देना है कि इंस्टा भी चला रहे हो, यूट्यूब भी देख रहे हो और काम भी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 15 मिनट आपका गया किस चीज में? नंबर डायल करने में। ठीक है, अब इसके साथ साथ जब आप 35 कॉल करते हो, 35 लोगों को जब आप कॉल करते हो, तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि 35 कॉल कर रहे हो किसी से बात ही नहीं हुई।
जाहिर सी बात है, आपकी 35 में से मिनिमम अगर बोलूं तो 25 तक लोग, अगर दो दो बार कॉल कर रहे हो ना, तो आराम से 25 लोग फोन उठा लेते हैं। और उससे ज्यादा का रेशियो होता है अगर आप कॉल बैक का रिप्लाई कर रहे हो। लेकिन जाहिर सी बात है, कॉल बैक मैं इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कॉलेज जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, तो कॉल बैक आएगा तो शायद आप रिप्लाई ना कर पाओ, तो उस चीज को मैं इग्नोर कर रहा हूं। मैं सिर्फ वही जोड़ रहा हूं कि 35 लोगों को अगर आपने अपने साइड से कॉल करी और वो आपकी सामने से फोन उठा लिया, आपका कॉल गया और वो उठा लिए, सिर्फ उनको जोड़ रहा हूं। तो अगर मान के चलो कि आपकी बात सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन आपका हो पाया, ध्यान से देखना। रुको, सक्सेसफुली बात हुई कितने लोगों से? मान के चलो 20 लोगों से। जबकि 20 बहुत कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही लोगों से बात हो जाएगी, दो दो बार कॉल के हिसाब से मैंने जोड़ा है। लेकिन 20 लोगों से सक्सेसफुली बात हुई, और मान के चलो 5 मिनट बात हुई। क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है, जो हम सामने वाले को समझाते हैं ना, समझाने में 5 मिनट भी नहीं लगता है। क्या ही बोलना है आपको? अगर मोबाइल ओटीपी पे अटका है तो भाई आधार से जो लिंक है वो वाला लगा लो। बंदा बोलेगा वो सिम बंद हो गया, भाई जनसेवा केंद्र जाके दूसरा नंबर लिंक करा लो। बस आपको समझाना पड़ेगा, बोल देना एक चीज कि भाई साइबर कैफे का मतलब जनसेवा केंद्र नहीं होता। ये नहीं साइबर कैफे पहुंच गए लिंक कराने, आपको जनसेवा केंद्र जाना पड़ेगा। सामने वाले को समझाना पड़ेगा मेरे भाई आपको कि जनसेवा केंद्र हर 2-4 किलोमीटर के रेंज में सरकार ने एक जनसेवा केंद्र बना रखा है शहरों में, और गांवों में 10-15 किलोमीटर के रेंज में एक जनसेवा केंद्र होता है। तो उसको समझाना पड़ेगा कि जनसेवा केंद्र अलग होता है मेरे भाई, साइबर कैफे नहीं होता है जनसेवा केंद्र। ये चीज उसको समझाना पड़ेगा, या उसको बोलना पड़ेगा कि भाई गूगल पे सर्च कर लो कि तुम्हारे एरिया का जनसेवा केंद्र कहां पे है, गूगल पे आ जाएगा। तो उसको समझाओगे, वो जनसेवा केंद्र जाएगा, दूसरा नंबर लिंक कराएगा, तो जाके। तो ऐसे ही आपको 5 मिनट का मान लो समय लगा 20 लोगों को समझाने में, तो मेरे भाई 100 मिनट का आपका समय लगा कॉल करने में। कॉल पे बात हुई 100 मिनट, तो यहां प्लस कर देते हैं 100 मिनट और। अब एक बात बताऊं आपको, आप सोच रहे हो कि इससे ज्यादा तो समय लगेगा ही नहीं, लेकिन एक रियलिटी बता रहा हूं, जितने लोगों से आपकी बात हो जाएगी ना, आधे लोग लगभग ऐसे होंगे जो आपको कॉल बैक करेंगे। जैसे आप बता दोगे कि भाई एक काम करो, जीमेल ओपन करना, जीमेल ओपन करने के बाद ऊपर 3 लाइन पर टैप करना बाएं तरफ, और नीचे लिखा हुआ आएगा स्पैम फोल्डर, उस पर टैप करना, और उस पर टैप करोगे ना तो आपको दिखेगा वहां पे ओटीपी आया होगा। या सामने वाले को दो चीज बताओगे ना, ये भी बोलोगे कि अगर वहां नहीं आया है तो एक बार अपनी प्रोफाइल पे टैप करना, व्यू अकाउंट डिटेल में जाना और चेक करना तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है, वो ईमेल आईडी दिखेगी, चेक कर लेना वही वाली ईमेल आईडी डाल रहे हो ना। अब इतना बता दोगे, जैसे ही कॉल कटेगा, सामने वाला जब करने जाएगा ना, उसके दिमाग से सब कुछ बाहर हो जाएगा। अब वो दोबारा कॉल करेगा, बोलेगा सर एक बार दोबारा बताइएगा क्या बोले थे। दोबारा भी तो समझाना पड़ेगा, आधे लोगों को तो लगभग दोबारा ही बताना पड़ता है। तो मान के चलो कि कॉल बैक आई, क्या मान लिए, कॉल बैक आई, कितने लोगों की, 10 लोगों की, और 5 मिनट मान के चलो दोबारा समझाना पड़ा। जबकि दोबारा दोबारा समझाने में कम समय लगेगा, मान लो 5 मिनट लगा दोबारा समझाने में, तो भाई आपका 50 मिनट और लगा, प्लस 50 मिनट। अब दोबारा याद दिला दे रहा हूं क्या क्या मैंने समय जोड़ा है। 30 से 40 पेंडिंग केवाईसी का डेटा मिलता है आपको एक दिन का, यानी 30 से 40 लोगों का नाम नंबर, एवरेज जोड़ लेते हैं 35। अगर 35 लोगों का नाम नंबर मिल रहा है, तो 35 लोगों को अगर आप 2 बार कॉल करते हो, 30 सेकंड की घंटी जाती है, तो आपका टोटल 35 मिनट लगेगा केवल कॉल करने में। मल्टीप्लाई करोगे तो 2100 सेकंड आएगा, 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 35 मिनट आएगा। उसके बाद सक्सेसफुली कितने लोगों से बात हो गई, मान के चलो 35 में से लगभग 20 लोगों से तो बड़े आराम से बात होगी अगर 2 बार कॉल किए हो। 20 लोगों से 5 मिनट बात हुई, 100 मिनट और लगा, 100 मिनट हमने जोड़ दिया। ये 15 मिनट हमने जोड़ा है नंबर डायल करने का, कि भाई हम नंबर डायल भी तो करेंगे, उसमें भी समय जाएगा। उसके बाद कॉल बैक आएगा कई लोगों का, 10 लोगों का कॉल बैक आ गया 5 मिनट का, तो 50 मिनट और प्लस 50 मिनट। इससे ज्यादा तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। अब जरा इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं हो कितना रहा है, ध्यान देना। इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं ये कितना होता है। 35, रुको, 35 + 15 कितना हो गया, 3 1 4 1 5, 50, 50 50, 100 मिनट प्लस 100, 200 मिनट, 200 मिनट। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ना, 1 घंटा 20 मिनट, अरे सॉरी, 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। बड़े आराम से इसको हम लिख सकते हैं 3 घंटा 20 मिनट। ये हमारा समय लग रहा है भाई काम करने में। मैंने आपको बोला था 4 घंटा काम करना है प्लस 1 घंटा रात को मीटिंग, अगर 30 से 40 हजार कमाना चाहते हो। यहां पे तो हमारा 4 घंटा है, 4 घंटा क्या, 3 घंटा 20 मिनट ही लग रहा है। 40 मिनट और जोड़ लो तो जाके होता है। हमारा तो उतना समय लग ही नहीं रहा काम करने में। चलो खैर, ये चीज मैंने आपको बताया। और ये जो 1 घंटे का रात को सेशन होता है ना, उसमें क्या बताऊंगा मैं आपको। तो बहुत बार क्या होता है ना, अलग अलग बैंक्स का, अलग अलग कंपनीज का अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस समय समय पे चेंज होता रहता है। तो वो चेंज वाला जो प्रोसेस है ना, वो रात में मीटिंग्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई पेज आता है, वो पेज कुछ समय बाद चेंज हो गया, उस पेज की जगह कोई और पेज आने लगा, तो वो सब चीजें रात वाली मीटिंग में डिस्कस होती है, इसीलिए वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगली चीज कैलकुलेट करते हैं इनकम पर मंथ, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। ये तो कम से कम मैं आपको क्लियर कर दूं अच्छे से। तो अगली चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम पर मंथ, यानी हर महीने हम कितना कमा पा रहे हैं, यानी आप कितना कमा पाओगे एक दिन में। अगर आपकी सक्सेसफुली 20 लोगों से बात होती है, मेरी बात समझना, अगर आपकी सक्सेसफुली सक्सेसफुली बात हुई कितने लोगों से, 20 लोग से, बड़े आराम से इसमें से 15 लोग 14 लोग होते हैं जिनकी सक्सेसफुली सारी केवाईसी हो जाती।
आप उनको समझाओगे ऐसे 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 करना है, वो कर लेते हैं। क्योंकि एक बात समझो, हम यहां पर कोई सेल्स कर रहे हैं क्या? एक चीज सोचो, हम यहां पर क्या कोई सेल्स कर रहे हैं क्या? हम यहां पर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या? हम सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं क्या कि भाई तुम ये प्रोडक्ट ले लो, भाई तुम ये कोर्स ले लो, भाई तुम यहां पैसा लगा दो? क्या हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं सामने वाले को? अगर हम ये सब बोलते तो एक पल के लिए दिमाग में आता कि सामने वाला मना करेगा, वो नहीं करेगा। हम ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे ना कि भाई पैसा लगाओ, भाई ये करो। हम तो सामने वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम कौन सा उसको कोई कन्विंस कर रहे हैं किसी चीज के लिए, या किसी तरीके का सामान बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं कि वो मना करेगा? तो यहां पर क्या होता है, हम बंदे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे होते हैं। उसमें जितने लोग फोन उठा लिए और जितनों के पास थोड़ा बहुत दिमाग है वो करके आगे बढ़ते हैं, और हमें उस स्टेप क्लियर कराने का पैसा मिलता है। ठीक है, तो अगर आप 20 लोगों से आपकी सक्सेसफुली बात हुई ना, तो 20 में से बहुत प्यार से, बड़े आराम से, उसमें से 20 में से लगभग 13 14 15 लोग होते हैं जो सक्सेसफुली सारा प्रोसेस कर लेते हैं। खैर, आपके समझाने पे भी डिपेंड करेगा। अब वही मैथ, क्या पता कोई टीचर पढ़ाता हो आपको समझ में आता हो, कोई पढ़ाता हो ना समझ में आता हो, तो आपके समझाने पे भी डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स। बट थोड़ा सा केवल अगर समझाने आ रहा है, आप इजीली समझा ले जाओगे। यहां कोई आपको इंटीग्रेशन नहीं समझाना है सामने वाले को कि 12th का इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हो, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, एज सच बहुत टफ नहीं है। अब 20 लोगों में से अगर मान के चलो कि सक्सेसफुल स्टेप क्लियर कितने लोगों का हुआ? सक्सेसफुल स्टेप क्लियर कितने लोगों का हुआ? 20 में से सक्सेसफुल स्टेप क्लियर। चलो मैं 14 13 15 भी हटाओ, मैं एकदम कम मान लेता हूं, मान के चलो 10 लोग। केवल 10 लोगों का सक्सेसफुली स्टेप क्लियर हुआ, तो हमारा इनकम पर डे का कितना बन रहा है? इनकम पर डे, पर डे का इनकम कितना बन रहा है? 10 लोगों का मतलब 10 लोगों का क्या? 10 लोग, मान लो कोई यहां अटका है, कोई यहां अटका है, कोई यहां अटका है, आपने स्टेप क्लियर करा दिया उस इंसान का, तो 10 लोगों का कितना पैसा बनेगा? तो एक स्टेप क्लियर कराने में कितना मिल रहा है? 140 रुपए। इसीलिए मैं पहले कैलकुलेट करा लिया था। एक स्टेप का, एक केवाईसी का कितना? 140। तो 10 लोगों का अगर हमने एक स्टेप क्लियर कराया, तो हमारा कितना बना? 10 इंटू 140 कितना हुआ? 1400 रुपए पर डे। क्या यह समझना बहुत कठिन है? क्या यह समझना बहुत कठिन है? बिल्कुल नहीं, बहुत इजीली आपको यह बात समझ में आ गई होगी जो भी मैं बताया। अब एक चीज कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई 30 दिन काम करता है तो उसका पेमेंट कितना बन रहा है? 30 इंटू 1400, 42,000 पर मंथ। लेकिन प्रैक्टिकल बात करते हैं, कॉलेज भी जाओगे, हाउसवाइफ लोगों का घर का भी काम होगा, दिन भर यही तो करोगे नहीं आप। कॉलेज जाने वाले बच्चे भी कम से कम महीने में 5-6 दिन शायद काम ना कर पाए, तो 25 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं हम 25 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 25 इंटू 1400, पहले 25 इंटू 14 करते हैं। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 13, 2 0 5 3 और डबल जीरो। अगर 25 दिन भी काम करते हो और 1400 दिन का बन रहा है, तो महीने का 35,000 होता है, जिसमें कोई टीडीएस, हाँ टैक्स तो लगेगा इसमें, 2% टैक्स। 30,000 क्रॉस करोगे तो 2% टैक्स देना होगा। ठीक है, 2% इसमें से माइनस हो जाएगा। 2% होगा ही कितना? 700 रुपए। 700 माइनस होगा यानी 34,300 रुपए, घर बैठे 4-5 घंटा काम करके। चलो मैं 10 हटाओ, यहां मान के चलो आप 10 लोगों का नहीं करा रहे हो, चलो मैं और कम करता हूं इसको, इसको और कम करते हैं। ये 10 भी नहीं हो रहा, जबकि इजिली 14 15 13 लोगों का हो जाता है सक्सेसफुल स्टेप क्लियर। 10 भी नहीं कर रहे, मान के चलो मैं इसको ऐसा कर देता हूं कि एक दिन में 8 ही हो पा रहा है, एक दिन में 8 ही हो पाया, तो भी कितना हो रहा है? 3:2, 1120 रुपए दिन का। अब बताओ, महीने में अगर 25 दिन भी काम किए तो हो कितना रहा है? 5 3, 28,000 रुपए पर मंथ हो रहा है। फिर भी अगर आप घर बैठे 8 सक्सेसफुल केवाईसी भी हो रही है तो भी महीने का 28,000 हो रहा है, 25 दिन भी काम किए तो। यही अगर जॉब में जाते हो, जॉब में आपका क्या होता है? एक तो 2 दिन की छुट्टी होती है, आपको ही पता है जॉब में। स्कूल में संडे संडे छुट्टी मारे हो, जॉब में नहीं होता है ऐसा। जॉब में 2 दिन की छुट्टी होती है, 2 से एक्स्ट्रा एक मेडिकल लीव मिलता है, उसके लिए भी आपको बाकायदे प्रूफ देना होता है। इधर तबियत खराब है, उधर बॉस को प्रूफ दे रहे हो कि सच में तबियत खराब है। ठीक है, ऊपर से सुबह शाम 9 बजे चलोगे घर से ताकि 10 बजे टाइम पे पहुंचो। 3 दिन से ज्यादा लेट किए तो फिर उसमें भी पैसा कटेगा लेट आने के चक्कर में। ठीक है, 6 बजे छूटोगे, 7 बजे घर पहुंचोगे, अगले दिन दोबारा जाओगे जॉब पे। इतना करने के बाद कितना हाथ लग रहा है? आप में से कई लोग जो कमा रहे होंगे, मुझे नहीं लगता अगर 25-30 हजार कमा रहे होते तो इस मीटिंग में होते आप। यहां पे आप जॉब की तरह सीरियसली लेके तो देखो। चलो खैर, आगे समझते हैं। अच्छा, आप में से अब कई लोगों का एक डाउट होगा। पहला डाउट तो ये है, पता कैसे चलेगा किसकी केवाईसी किस स्टेज पर अटकी हुई है? ये तो एक डाउट है ही, चलो इस चीज को मैं मानता हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक डाउट और होगा आप में से कई लोगों का, सर सच में पैसा आता भी है? कितने लोगों का ये डाउट है, सर सच में पैसा आता भी है? हैंड रेज करो, कितने लोगों का ये डाउट है कि सर सच में पैसा आता भी है या नहीं? हैंड रेज करो खुल के। चलो, अब एक बात बताओ, अभी के टाइम पे आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, ध्यान देना, स्क्रीन पे ध्यान से देखना। अगला एक डिजिट कोड नोट कर लो। नहीं, बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा अगला एक डिजिट कोड। अच्छा ध्यान दो,
ये मेरा एक ग्रुप है जिसमेमें वो लोग काम कर रहे हैं जो अभी मतलब प्रेजेंट में जितने लोग वर्किंग हैं वो मेरे साथ इस ग्रुप में ज्वाइन है, जिस ग्रुप का नाम है जारविस ग्रेड ए। इस ग्रुप में अभी प्रेजेंट में अगर बताऊं 18,658 लोग हैं जो इस ग्रुप में ऐड है, आपको दिख रहा है। ये सारे वो लोग हैं जो वर्किंग है। अगला मेरा एक ग्रुप है प्राइम बैच, जिसमें 30,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, 2,199 लोग ग्रुप में ऐड हैं, 2,199। उसके बाद कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो 12 नवंबर के बाद स्टार्ट किए हैं, 12 नवंबर के बाद के 2,288 लोग हैं। ये नया ग्रुप हमने क्रिएट करा था ग्रुप्स प्लस ऑल योर वेपन्स। उसके बाद ये मेरा सेकंड ग्रुप है जिसमें 95,000 लोग ऐड हैं, 95,252। इसके बाद एक ग्रुप है जिसमें 5,900 कुछ लोग, फिर अगला एक है जिसमें 13,403 लोग। क्या आपको सच में ऐसा लग रहा है इतने लोग अगर हैं तो कोई कमा नहीं रहा होगा? लेकिन सर फिर भी क्या सच में कोई कमा रहा है? फिर भी एक डाउट होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मीटिंग में ही कुछ लोग अनम्यूट करके बोल दें तो? अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत आसान है, 3-4 लोगों को आप पहले से घुसा रखे होंगे मीटिंग में, अनम्यूट करके बुलवा देंगे। चलो एक काम करते हैं, अगर मैं नेट बैंकिंग लॉगिन करके दिखा दूं तो? डायरेक्ट लॉगिन करके दिखाते हैं, वहां दिखेगा किसको किसको कितनी कितनी पेमेंट हुई है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट नेट बैंकिंग लॉगिन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्योंकि पोस्टर तो बड़ी इजीली बनाया जा सकता है, 2-4 पोस्टर बना दूं, लिख दूं कि देखो किसी के फोटो के पीछे बीएमडब्ल्यू लगा दूं, देखो इसने यहां से बीएमडब्ल्यू खरीदा। अब पोस्टर से थोड़ी पता लगता है खरीदा भी है कि भाड़े की है। ठीक है, तो ध्यान दो, यहां मैं आपको डायरेक्ट नेट बैंकिंग लॉगिन कर रहा हूं, इससे बड़ा प्रूफ क्या ही हो सकता है। अगली एक चीज और, रुको रुको, एक बात और, एक पॉइंट और ध्यान दो, हमारे यहां पेमेंट मंथली नहीं होती, महीने में 2 बार भी नहीं होती, हमारे यहां पेमेंट होती है 5 दिन में एक बार। 5 दिन में एक बार, जैसे अब 5 दिन में एक बार भी मतलब 5 तारीख से नहीं होती, 10 तारीख से शुरू होता है और हर 5-5 दिन पे पेमेंट होता है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि इतने सारे लोग कोऑर्डिनेटेड हैं। खैर चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं होता भी नहीं होता। यहां पे पहले नेट बैंकिंग लॉग इन करते हैं, 86750 8186750 ये किया मैंने, CGBA$R लॉगिन। रुको एक सेकंड, बैंक 09 है, एक डिजिट गलत हो गया था मेरे से, 8 जेड लॉगिन, योर लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, गो टू एप्लीकेशन, यहां रिपोर्ट्स में ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पेमेंट डिटेल्स। यहां अब एक काम करते हैं, यहां पे ना आप में से कई लोगों के मन में एक चीज और आएगा कि ऐसा तो नहीं है इस महीने दिखाने के लिए ही कर दिए हो कुछ लोगों को। चलो मैं काम करता हूं, अक्टूबर का दिखा देता हूं। चलो इसमें सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं कंपनी का नाम, जारविस एंड कंपनी, फिर यहां अक्टूबर मंथ सिलेक्ट करते हैं। अक्टूबर में चलो 10 तारीख से शुरू हुई थी पेमेंट, चलो मैं 14 तारीख का दिखाता हूँ, क्योंकि 14-15 अक्टूबर में 3-3 दिन हुआ था। जैसे अब पेमेंट भी होती है ना, तो जैसे ऐसे होती है 5 दिन पे हो रही है, तो एक 15-16, 20-21, 25-26, 30-31, 10-11, ऐसे 2-2 दिन मतलब उसमें लगा लगता है पेमेंट में। तो क्योंकि पहले दिन हो जाता है, कुछ लोगों में क्रेडिट नहीं हुआ रहता है, वो लोग दोबारा क्वेरी करते हैं सर हमारा नहीं गया, तो फिर उनको प्रूफ देना पड़ता है, तो उसमें भी समय जाता है, तो 2 दिन लगभग मान के चलते हैं हम लोग। तो चलो मैं 14 तारीख का पहले दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ हमने 14 अक्टूबर सिलेक्ट करा और यहाँ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर हमने यहाँ डाल दिया 2025, 14 अक्टूबर 2025 सर्च। ये देखो ये 14 अक्टूबर की पेमेंट है। नो डाउट कई लोग सोचोगे हैं 450 रुपए, भाई एक बात दिमाग से समझो, जिसको 14 अक्टूबर को 450 पेमेंट हुई होगी, यानी 10 अक्टूबर में भी कुछ हुई होगी पेमेंट, 14 को मतलब 4-5 दिन की पेमेंट होती है, तो ये 4-5 दिन की होगी। अब जो काम, अब भाई जो कम काम करेगा कम ही पाएगा ना। अब स्कूल में जो नहीं पढ़ता है क्या वो भी टॉप करता है क्या? तो कम काम की होगी, ये ज्योति नाम की लड़की है या शायद हाउस वाइफ होंगी, घर का भी काम होगा, 450 रुपए कमाई है। वहीं पे ये देखो शुभम नाम का या रोशनी नाम की एक लड़की है, ये 1500 कमाई है। वहीं पे ये 1750 कमाई है, शुभम नाम है, कमाया है ये 2000 रुपए। जूम करूं, देखो जूम होता है क्या? अरे वाह, जूम भी तो हो रहा है, ये देखो। हाँ अब देखो, अब आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो ये रोशनी करके है, इसका कितना बना है 1500, वहीं पे शुभम का 1750, 2000, ठीक है 3300 भी गणेश नाम का एक है, गणेश 14 अक्टूबर का 3300 रुपए। और ये यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भी देख लो, यहाँ पे ये कोड, ये गणेश का नाम, ये गणेश का अकाउंट नंबर, IFSC कोड RRN, और ये हमारी डिटेल्स हैं, ये हमारा डेबिट अकाउंट है, पेमेंट कितनी 3300, ट्रांसफर रेफरेंस नंबर, कस्टमर रेफरेंस नंबर। ठीक है, बैक करते हैं इसको। खैर अब यहां देखो ऐसे ही कुछ लोग हैं जैसे 4600, अब इसी में देखो 700 की भी पेमेंट है किसी की, नजीफा, और इसी में किसी की 4600 की भी है, शिवेंद्र सिंह घोष, इस बंदे का पूरा नाम मुझे याद है, शिवेंद्र। 14 अक्टूबर कितनी है पेमेंट? 4600 सक्सेसफुल, IMPS हुआ था इन लोगों को। ऐसे ही चलो मैं और आगे का दिखाता हूं आपको, पहले इसको जूम आउट करता हूं। हाँ अभी देखो नेक्स्ट डे का अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो नेक्स्ट डे नहीं, सेकंड पेज का, सॉरी, यहां पे भी किसी की 1450 है, किसी की 2450 है, किसी की 2100, 1950, 1650, ऐसे करके 500 रुपए भी है ही ना, सिशांतु का 500 रुपए।
नहीं, आदित्य का, सॉरी, आदित्य का 500 रुपए। तो जो जितना काम करता है भाई, सिंपल सा फंडा है, उतना ही कमाता है। अब एक बार 15 अक्टूबर का भी देखते हैं। 15 अक्टूबर वैसे दिवाली के टाइम पे ज्यादा लोग थे ना, तो उस वजह से मतलब ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि हमें 20 अक्टूबर से पहले तक काम खत्म करना था, क्योंकि दिवाली के बाद फिर दिवाली थी 20-21 में, फिर वो छठ पूजा वगैरह, तो उसमें हम लोग बिजी थे। तो उसी वजह से हम लोग सोचे कि पहले ही जितना करना है कर दे पेमेंट। अब ये देखो 15 अक्टूबर में भी पेमेंट हुई थी। ये 15 अक्टूबर मैंने सिलेक्ट करा और इसको कर देता हूं सर्च। अब ये देखो, ये 15 अक्टूबर की सारी पेमेंट्स हैं। ये देख लो, मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखा रहा हूं। यहां मैं आपको 1 लाख रुपए दिखाया, बीएमडब्ल्यू दिखाया नहीं, जो है रियल बात कर रहा हूं मैं। 750 रुपए भी है ही ना किसी का। 5 दिन में 750 रुपए का ही काम हुआ। वहीं पे देख सकते हो 2600 वाले भी लोग हैं। ठीक, वहीं पे अगर देखा जाए और भी, ये 500 वाले भी तो लोग उसी में हैं। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं आपको 20 अक्टूबर का दिखाता हूं, दिवाली के एक दिन पहले। ये 20 अक्टूबर, बहुत दिक्कत हुई थी पेमेंट कराने में हम लोगों को, क्योंकि उस समय बैंक वैंक सारा बंद था। फिर भी जैसे तैसे हम लोग करवाए थे पेमेंट। सर्च करते हैं इसको। अब ये देखो, इस समय बहुत सारे लोग थे। ये देखो 330 रुपए। मैंने आपको क्या बोला, आपको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप जितना काम करो उतना कमाओ। सिंपल सा फंडा है। ये ना हो कि आप 200 कमाए तो आपको पैसा पाने के लिए 1000 से ज्यादा कमाना पड़ेगा। नहीं, ये देखो 330 रुपए जिसका बना उसका भी गया है। 165 मैंने आपको बोला था ना, वो पहला वाला जो डाउट था, क्या नाम था उसका, मोबाइल ओटीपी, उसका 165 रुपए बनता है। ये देख लो, सलोनी करके है। जो जितना कराता है उसको उतना ही मिलता है। सिंपल सा है। 165 रुपए, 660, 495, 990। अब यहीं पे 2200 वाले भी तो लोग हैं, 1925 वाले भी लोग हैं, जिनकी 4 दिन की पेमेंट 1925 है। 14 अक्टूबर में भी कमाए होंगे। 5 दिन की पेमेंट कितनी है फिर, 1925। अगले पेज पे चलते हैं, इसी में चलो पहले पेज पे देखो। अब यहां पे आप देख सकते हो अलग अलग लोगों की। यहां पे अब ये देखो, जो गणेश 14 अक्टूबर में कितना कमाया था, 3300, वही गणेश 20 अक्टूबर को कितना कमाया, 9185। तो भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा निकालते हैं पैसा, लेकिन सारे लोग नहीं निकालते भाई, सिंपल बोल रहा हूं। जो मेहनत करता है उतना ही कमाता है, मेहनत के हिसाब से ही आदमी कमाता है, आप भी जानते हो। अब इसी में देखो कई सारे लोग हैं, जैसे ये 2500, 2300, 2025, 2400। अगले पेज पे अगर चलूं मैं, यहां पे देखो, ये देखो अब उनका भी ये गुरु निकला, अंकित। ये कितना कमाया, 13,090। कब का, 20 अक्टूबर का। यानी 14-15 अक्टूबर में भी कुछ ना कुछ पाया ही होगा। 5 दिन की पेमेंट कितनी बनी इसकी, 13,090। ऐसे ही अगर मैं 21 तारीख का सर्च करूं तो 21 तारीख का भी निकलेगा। समझ आ रही है बात आपको? तो रीजन पता चला कि 20,000 लोग, 18,000 लोग, सॉरी, 18,652 लोग टू बी प्रिसाइज, ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं। 2,000 से ज्यादा लोग 30,000 से ज्यादा क्यों निकाल रहे हैं। 5-5 दिन की कईयों की पेमेंट 5-5, 6-6 हजार होती है। अब इतने लोगों में मैं तो जितने पेजेस, 2-3 पेज देखा, उन्हीं 2-3 पेज पे कोई 2,500 वाला मिल गया, कोई 9,000 वाला मिल गया, और कोई 10,000 वाला मिल गया, कोई 13 वाला भी मिल गया। 4,600 रुपए भी कोई 4 दिन के अंदर कमा रखा था। तो जितने ऐसे लोग हैं जो 30,000 क्रॉस करते हैं, उनको हम अपने प्राइम बैच में ऐड करते हैं, और उनको अलग लेवल पे गाइडेंस मिलती है, यानी उनके कॉल्स मैं पर्सनली भी उठाता हूं। ठीक है, तो यहां इस तरीके से, यही रीजन है कि इतने सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो, इतने सारे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन काम पे आदमी सोचता है पता नहीं काम करेंगे पैसा आएगा नहीं आएगा। यहां पे भाई तुम 5 दिन काम करो, पैसा ना आए तो आगे काम ही मत करो ना, क्या दिक्कत है। 5 दिन काम करो, पैसा आए तो आगे काम करो। सिंपल सा फंडा है। एक डिजिट कोड और नोट कर लो, 1। एक डिजिट कोड और नोट कर लो, 1। ये कोड्स इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देने के लिए जरूरी है। 4411। एक डिजिट कोड और नोट करो, 1। अभी पहला वाला काम भी बताऊंगा मैं, डेटा एंट्री वाला, वो भी अभी समझाना है। बस मुझे थोड़ा सा आप लोग 20-25 मिनट और दे दो। मुझे लग रहा है 1.5 घंटे में शायद खत्म ना हो पाए। 20-25 मिनट और दो, खत्म हो जाएगा सारी चीजें लगभग। मैं ये वाला काम लगभग समझा चुका हूं। डैशबोर्ड जब बताना शुरू करूंगा तो उसी में डेटा एंट्री भी समझा दूंगा। अब ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, कुछ लोगों को रैंडम अनम्यूट करता हूं, समझ में आया? सौविक, विशाल रावत, मोजाम अली भाई, सत्तीर सिंह, विकास, गैलेक्सी M02, सर। सुनीता, जी सर नीलम, जी। हेलो सीमा। सर। जी सर। क्या आप लोगों को आपने समझ? एक डेट बताया था, वो मिस हो गया। क्या चीज? आपने अभी एक डिजिट बताया था ना। 4411। अच्छा ये बताओ, जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? हाँ, यस वो सर। तो हाँ समझ में सर, आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शुरू के डेट है बिल्कुल। 4411। बस हम काम। कौन है 4411? ये 4 डिजिट है। अगले 2 डिजिट अब मैं कुछ ही देर में बस बताने वाला हूं, टेंशन ना लो आप। ठीक है, अब देखो ध्यान से सब। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है, डैशबोर्ड को यूज कैसे करना है, और डेटा एंट्री वाला काम क्या है। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये आपको यहाँ, अच्छा डैशबोर्ड बताने से पहले आपको बता दो डैशबोर्ड होता क्या है। देखो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज समझो, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के साथ ही नहीं है। ऐसा नहीं है हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के साथ होता है। हमारा काम इस समय प्रेजेंट में बैंक से ज्यादा डीमेट्स के साथ है। इस समय प्रेजेंट की बात करूं तो रीजन ये है, जैसे मान के चलो कि आप हो या राहुल है। राहुल का एग्जांपल लेते आ रहे हैं, राहुल का ही एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो राहुल है। राहुल अगर अपना एक्सिस का अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर रहा है, और अगर खुद से नहीं कर पा रहा है, बीच में अटक गया, तो एक बात बताओ, राहुल के पास एक ऑप्शन ये भी तो है कि वो ब्रांच विजिट कर ले। आज के डेट में तो जगह जगह पर ब्रांचेज आपको दिखते हैं। राहुल के पास ब्रांच विजिट करने का भी तो ऑप्शन है। लेकिन एक बात बताओ, अगर राहुल
कोई अपना डीमेट बना रहा है, मान के चलो राहुल को ट्रेडिंग करनी थी, राहुल क्या किया, एंजल वन, एम स्टॉक या कोई अपना डीमेट अकाउंट बना रहा है। राहुल अगर खुद से केवाईसी नहीं कर पा रहा है, तो क्या राहुल के पास ऑप्शन है ऑफलाइन ब्रांच विजिट करके करवाने का? क्या डीमेट्स के, या एंजल वन का एग्जांपल लेते हैं, एंजल वन क्या है, एक डीमेट अकाउंट है। एक बात बताओ, क्या एंजल वन के ऑफलाइन ब्रांचेज इजिली अवेलेबल हैं? इंडिया में बहुत ही कम जगह पे एंजल वन के ब्रांचेज हैं। जितने बैंक्स के ब्रांचेज हैं उसके मुकाबले तो शायद 2-3% होंगे केवल। तो क्या राहुल यूपी में अपना अकाउंट बना रहा है, केवाईसी क्लियर कराने महाराष्ट्र जाएगा, बेंगलोर जाएगा? इन जगहों पे एंजल वन के हैं ब्रांचेज। क्या राहुल इतनी दूर जाएगा केवाईसी कराने? नहीं। लेकिन वहीं पे राहुल अगर मान के चलो कि अपना एसबीआई का खाता खोल रहा है, राहुल खुद से नहीं कर पा रहा है केवाईसी, तो 5-6 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई एसबीआई की ब्रांच मिल जाएगी, राहुल ब्रांच में चला जाएगा कि सर हमारा ये नहीं हो रहा है, करके दीजिए। बैंक इंप्लॉइज का काम क्या, यही तो है, सारा काम करके देना, और क्या काम है उनका? ठीक है, ये भी काम है, मतलब इसके अलावा और भी काम होता है, बट ये भी उन्हीं का काम है। राहुल वहां जाके करा लेगा। ठीक है, तो हमारा काम प्रेजेंट में बैंक से ज्यादा डीमेट्स के साथ है। बैंक्स में क्या होता है, जब तक हमने सामने वाले को कॉल करी, मान के चलो जब तक हम राहुल को कॉल किए कि हेलो हाँ जी राहुल से बात हो रही है, राहुल मैं एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूं, आपकी केवाईसी यहां पर अटकी हुई थी और इसका ये सॉल्यूशन है, पता चले अब हमें हमें कब पैसा आएगा, जब राहुल जहां पर अटका है, जब हम उस स्टेप को क्लियर कराएंगे। पता चले जब तक हम कॉल कर रहे हैं, राहुल ब्रांच विजिट करके केवाईसी खुद से कर लिया। हम मेहनत हमारी, समय हमारा बर्बाद हुआ ना कॉल करने में, राहुल तो खुद से कर लिया बैंक जाके, समय तो हमारा बर्बाद हुआ। समझ आ रही है बात? तो हमारा काम यहां पे ये है कि मतलब हमें इस बात का ध्यान देना समय ना वेस्ट हो। तो हमारा बैंक से ज्यादा डीमेट्स के साथ काम है, और बैंक्स में उन्हीं बैंक्स के साथ है काम जिन बैंक्स के ऑफलाइन ब्रांचेज बहुत कम अवेलेबल है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक का ब्रांच देखे हो आज तक? बहुत ही कम ब्रांचेज होंगे, मैं तो नहीं देखा आज तक अगल बगल अपने। ऐसे जियो पेमेंट बैंक का ब्रांच देखे हो? एनएसडीएल पेमेंट बैंक का ब्रांच देखे हो? एनएसडीएल पेमेंट बैंक। ऐसे ही आप एचएसवीसी ब्रांच देखे हो, एफआई मनी का ब्रांच देखे हो, फैमपे का ब्रांच देखे हो? ये क्या है? ये सारे भी बैंक्स हैं, लेकिन बहुत बड़े बैंक्स नहीं है कि इनके हर जगह ऑफिसेज अवेलेबल है। ये बैंक्स प्राइवेट बैंक्स हैं और छोटे छोटे बैंक्स हैं, इनका बहुत बड़े लेवल पर वो नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इनका जो केवाईसी है, अब एक बात बताओ, किसी का एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करते समय केवाईसी अटक रहा है, तो क्या वो एक्सिस बैंक में जाकर के पूछेगा तो एक्सिस वाले बताएंगे? नहीं, एक्सिस वाले एक्सिस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये है कि कोई भी पर्सन, हमारा काम सिर्फ उन्हीं कंपनीज के साथ है जिनका केवाईसी क्लियर करने के लिए ऑफलाइन सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं डैशबोर्ड क्या होता है। डैशबोर्ड का मतलब कि कहीं भी कोई भी इंसान किसी भी चीज में अगर केवाईसी खुद से नहीं कर पा रहा है और कहीं पे अटक रहा है, तो वो डेटा डैशबोर्ड पर शो होता है। यानी डैशबोर्ड एक ही होता है, उस एक ही डैशबोर्ड पर एंजल वन का भी डेटा शो होगा, अप स्टॉक्स का भी शो होगा, ग्रो का भी शो होगा, बैंक्स का भी शो होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक का भी शो होगा, एक्सिस बैंक का भी शो होगा, कोटक का भी शो होगा। यानी लगभग लगभग मतलब जितने कंपनीज के साथ हमारा काम होता है, सबका जो डेटा है, यानी कौन बंदा कहां अटका, उसका नंबर क्या है, वो डेटा आपको मैनुअली मैं थोड़ी ना देता हूं, वो डेटा आपको उसी डैशबोर्ड पर शो होता है। और डैशबोर्ड से एक फायदा हमें और मिलता है कि इतने लोगों का हम आपको डेटा दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस डेटा के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए आगे चल के। तो उससे हमें यह भी फायदा मिलता है कि आप में से जितने लोग हो, आप सारों के डैशबोर्ड पर 30 से 40 नंबर एक दिन में शो होगा। तो भाई वो नंबर अगर आपके पे शो हुआ, तो आपके जैसे किसी और बंदे पे वो नंबर नहीं शो होता। तो उससे यह फायदा होता है कि अगर उस बंदे के साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड हुआ, जैसे मान के चलो कि आज 16 नवंबर है, 16 नवंबर को आपके पर किसी एक बंदे का डेटा शो हुआ, उसका नाम है अनीता गुप्ता। अगर अनीता गुप्ता के साथ एंजल वन से रिलेटेड किसी तरीके का कोई फ्रॉड हुआ, तो हमें समझ आ जाएगा ना कि भाई आपके पर ही शो हुआ था, कहीं ना कहीं किए तो आप ही होगे। ठीक, तो फिर उस पर हमें ज्यादा समय नहीं लगता चीजों को पकड़ने में। ठीक, तो ये डैशबोर्ड देने का एक बेनिफिट और होता है कि कोई भी डेटा का मिसयूज नहीं कर सकता। इस तरह क्या है, अगर मान के चलो मैं 1000 लोगों की एक्सेल दे दिया, ऐसे ही ग्रुप में डाल दिया, कोई किसी भी नंबर पे कॉल कर रहा है, कुछ ट्रैकिंग है ही नहीं, तो इससे क्या होता है, हम ट्रैकिंग कर पाते हैं कि भाई किसी नंबर का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। पता चले उस बंदे को कॉल करके कुछ और पट्टी पढ़ाई जा रही है, पता चले कॉल करके नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान दिया जा रहा है उसको। ठीक है, तो ये चीज समझ में आती है अगर डैशबोर्ड होता है, प्रॉपर ट्रैकिंग होती है उससे। तो डैशबोर्ड का मेन यूज ये है। अब मैं आपको डैशबोर्ड समझाने जा रहा हूं। डिटेल में बताना शुरू करूं तो अभी तो मैं और 2 घंटा मीटिंग ले लूं, लेकिन कोशिश यही है कि थोड़ा सा जल्दी ही खत्म किया जाए। अच्छा, एक चीज और, एक एक डाउट और होगा आप लोगों का कि सर कॉल पे क्या बोलेंगे। देखो, जब आपको स्टेप 4 का पासवर्ड बताया जाएगा ना तीसरे दिन, तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन होगे जिस ग्रुप का नाम है वर्क इन डिटेल। ऑटोमेटिकली आप वीडियो देख के ही आप ग्रुप में ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे। इस ग्रुप में ना, ये ग्रुप ज्यादा पहले का नहीं बना है, 9 नवंबर का ही ये ग्रुप बना है, और 9 नवंबर से लेकर आज तक 1300 लोग ये वीडियो देखे हैं, और जिसमें 844 लोग तो ग्रुप में ज्वाइन है। 1300 बार ये वीडियो देखी गई है, ये वाली वीडियो, और ये 3 घंटे 28 मिनट की वीडियो है। और इस वीडियो तक आदमी कब पहुंचता है, जब वो इंसान को स्टेप 3 का पासवर्ड बताया जाता है, स्टेप 4 का, सॉरी स्टेप 4 का। यानी 1300 लोग तो केवल 9 नवंबर के बाद, यानी कि 6-7 दिन के अंदर ये वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, खुद ही समझ लो कि किस स्पीड में लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। खैर, इस 3 घंटे 28 मिनट की वीडियो में आखिरी 1.5 घंटे में यही बताया गया है कि कस्टमर से कॉल पे बात क्या करनी है, कस्टमर की केवाईसी कैसे रिजॉल्व करनी है, अगर वो कहीं किसी पेज पर अटका है तो क्या सॉल्यूशन देना है, वो सारी चीजें उस वीडियो में बताई गई। उस वीडियो में मेन 2 टॉपिक डिस्कस किया गया है। पहला, डैशबोर्ड को यूज कैसे करना है, और दूसरा, कॉल पर बात कैसे करनी है।
डैशबोर्ड को यूज कैसे करना है वो भी दो पार्ट में बताया गया है। पहला, जिनके पास सिर्फ मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल में डैशबोर्ड कैसे यूज करना है, वो उस 3 घंटे 28 मिनट वाली वीडियो में सबसे पहले यही बताया गया है कि मोबाइल में डैशबोर्ड कैसे यूज करना है। अगले 1 घंटे में बताया गया है कि डैशबोर्ड को लैपटॉप में कैसे यूज करना है, और उसके अगले 1 घंटे 28 मिनट 30 सेकंड में यह बताया गया है कि डैशबोर्ड को यूज करोगे, बंदे का नाम नंबर अगर मिल गया आपको कि जिसकी केवाईसी अटकी है, तो कॉल पर बात क्या करोगे, वो अगले 1 घंटे 28 मिनट में बताया गया। यानी प्रॉपर लिखा दिया हूं मैं लाइन बाय लाइन, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस वो वीडियो आपको मिल जाएगी चौथे दिन। वो रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से देखना उसको, 500-600 MB की है, कॉम्प्रेस्ड वीडियो है, आराम से देखना। देखने के बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान दो मीटिंग पे। ये देखो, ऐसा होगा डैशबोर्ड। ठीक है, इसका ये लॉगिन लिंक होता है जो आपको दे दिया जाता है, मतलब ये होता है लॉगिन लिंक। ये आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा, जैसे मान के चलो जैसे ये है, तो लॉगिन लिंक कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा। ये होता है लॉगिन लिंक, ऐसा ही लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। जब आप इस लिंक पर टैप करोगे तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। जैसे पहला ये है लॉगिन एज, यानी कैसे लॉगिन करना चाहते हो, बताओ कैसे लॉगिन करना चाहते हो। तो यहां पर आपको 5 ऑप्शन आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, इंप्लॉय, अफिलिएट, एडवर्टाइजर, अफिलिएट इंप्लॉय। ये नोट कर लो कॉपी में, आपको हमेशा एज एन इंप्लॉय ही लॉगिन करना है। आपने यहां इंप्लॉय सिलेक्ट करा। अब आपको बोला था ना कि काम स्टार्ट होने में 2 दिन लगेगा अप्रूवल में, तीसरे दिन स्टेप 4 का पासवर्ड बताया जाएगा और चौथे दिन डैशबोर्ड आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो ये डैशबोर्ड आईडी ये रही। ऐसा ही आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा लॉगिन करने के लिए, जिसमें आईडी आपकी ऐसी नहीं होगी कि ये @gmail.com, भाई वो प्रॉपर कंपनी का नाम होता है आईडी में। तो ऐसी आपको एक आईडी दी जाएगी और पासवर्ड दिया जाएगा, वो आप यहां डालोगे, सिलेक्ट करोगे इंप्लॉई। उसके बाद यहां कैप्चा डालोगे, जैसे यहां कैप्चा 0203, हर बार कैप्चा डालना पड़ता है। कैप्चा डाल के लॉगिन करोगे। लॉगिन जैसे ही करोगे ऐसा पेज दिखेगा, अभी दिखेगा, रुको, ये रहा पेज। ऐसा ही पेज आपको दिखेगा। इस पेज में भाई आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि यार इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, किस चीज का क्या मतलब है। बिल्कुल परेशान मत होना, सिंपल भाषा में समझाऊं, ये आपको सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है रिपोर्ट से। यहां आपको लिखा हुआ दिख रहा है रिपोर्ट/लॉग्स, आपको सिर्फ यहां रिपोर्ट से ही मतलब है। बाकी ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, कुछ आपके काम का है ही नहीं। आपके काम का सिर्फ रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में गए, यहां पर एक चीज और आपके काम का है, वो है रिपोर्ट्स। सिर्फ यही आपके काम का है, रिपोर्ट में जाना है, फिर रिपोर्ट पे टैप कर देना, बस। इसके बाद यहां पे कई ऑप्शंस दिखेंगे, कुछ भी आपके काम का नहीं है। आपके काम का बस, अब ये देखो, ये एयरटेल पेमेंट बैंक का डेटा शो हो रहा है यहां पे। ठीक है, इसमें रुको, पहले मोबाइल, यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे सिर्फ 3 चीज से आपका मतलब है, वो है पीरियड, रिजल्ट मतलब शो, और फिल्टर। यही 3 चीज से आपका मतलब है, फिल्टर, शो, पीरियड। और कैसे यूज करना है वो प्रॉपर 3 घंटे की वीडियो में बताओ, टेंशन ना लो, यहां भी यूज करके बताऊंगा। अब जैसे मुझे पता करना है कब से कब तक का डेटा देखना है, मान लो, ठीक है, तो यहां पर मैं चाहूं तो स्टरडे सिलेक्ट करके कल का डेटा देखूं, चाहूं तो पिछले 7 दिन, पिछले 30 दिन, इस महीने, पिछले महीने, यानी दिस मंथ, लास्ट मंथ, या कस्टम रेंज, यानी कब से कब तक का डेटा। कस्टम रेंज में जाऊंगा तो मान के चलो मुझे जुलाई का निकालना है, तो मैं 1 जुलाई पे यहां टैप कर दिया, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई पर टैप कर दिया। ये पूरे 31 दिन मैंने सिलेक्ट कर लिए, इसको मैंने कर दिया अप्लाई। अब ये पूरा 31 जुलाई से 1 जुलाई पूरा सिलेक्ट हो गया। ये पीरियड का काम यही है, कब से कब तक का डेटा देखना चाहते हो। उसके बाद मान के चलो मुझे कितना डेटा एक स्क्रीन पर देखना है। सो का मतलब क्या होता है, कितना डेटा एक स्क्रीन पर देखना है। अब मेरा ये जो है ना, ये एडमिन पैनल है, इसमें ज्यादा ऑप्शंस अनलॉक्ड हैं। इसमें मैं चाहूं तो 20 नंबर, 30 नंबर, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख डेटा तक एक स्क्रीन पे आप निकाल सकते हो इस वाले डैशबोर्ड को यूज करके। लेकिन आपको जो डैशबोर्ड दिया जाएगा, उस डैशबोर्ड में आपको केवल 2 ऑप्शन अनलॉक मिलेगा। ऊपर लिखा होगा 30 और नीचे लिखा होगा 40। मेरे वाले में ज्यादा ऑप्शन है क्योंकि ये एडमिन पैनल है। ठीक है, यहां मान के चलो, अभी आपके सामने मैं 10,000 डेटा निकाल के दिखा भी दूंगा। मैंने मान के चलो 10,000 सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपके में 30 या 40 डेटा ही निकलेगा, याद रखना। अब यहां पे फिल्टर, फिल्टर का मतलब क्या डेटा देखना है। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, अगर मुझे बंदे का मोबाइल नंबर देखना है तो मोबाइल नंबर का मतलब होता है सब अफिलिएट। मोबाइल नंबर का मतलब क्या होता है, सब अफिलिएट। टेक्निकल टर्म्स में सब अफिलिएट पे अगर टिक लगा दोगे तो मोबाइल नंबर पता लगेगा। ऐसे इवेंट, इवेंट पे टिक लगा दोगे तो पता लगेगा बंदा अटका कहां पे। ये दोनों टिक्स ऑलरेडी आपको लगे भी मिलेंगे, अगर छेड़छाड़ नहीं करोगे तो कोई समस्या है ही नहीं। आप इवेंट का मतलब होता है बंदा कहां अटका है, और सब अफिलिएट का मतलब होता है बंदे का मोबाइल नंबर। उसके बाद एक ऑप्शन खोजना पड़ेगा, नाम का भी एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर टिक लगा दोगे तो बंदे का नाम पता चल जाएगा। और भी बहुत सारी डिटेल्स पता लगती है, बट वो सब आपके काम की है नहीं। आपके काम का है सिर्फ सब अफिलिएट, इवेंट और बंदे का नाम, यानी बंदे का नाम, उसका नंबर, और इवेंट मतलब बंदा अटका कहां पे, कौन से स्टेप पे अटका है। तो हमने इन 2 चीज पे भी टिक लगाए हैं। नेम वाला ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है, खोजना पड़ेगा, समय वेस्ट होगा खोजने में। इन 2 चीजों पे टिक लगाया, सब अफिलिएट और इवेंट पे टिक लगा के इसको सबमिट कर देता हूं। अब यहां पे देखना, बंदों का पूरा डिटेल आएगा, नाम आएगा, नंबर, नाम नहीं आएगा, सॉरी, नंबर आएगा, कौन सी कंपनी का डेटा है वो आएगा, और बंदा किस स्टेज पर अटका है वो आएगा। तो लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा वेट करो। और कैसे डैशबोर्ड यूज करना है ना, ये मोबाइल में भी चलेगा, परेशान मत हो। मोबाइल लैपटॉप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे 28 मिनट वाली वीडियो में शुरुआत के 1 घंटे में मोबाइल में कैसे यूज करना वही बताया हूं। रुको, पहले मोबाइल नंबर हाइड कर दूं मैं। ये मोबाइल नंबर मैंने हाइड कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग कंपनीज का डेटा है। जैसे यहां ग्रो का डेटा दिख रहा है, बंदे का यहां पे नाम दिख रहा है,
ठीक है, ये अरे सॉरी यहां नंबर दिख रहा है। उसके बाद इवेंट, इवेंट वाले कॉलम से ही आपको मतलब है, और यहीं से अब मैं डेटा एंट्री भी आपको लगे हाथ समझा देता हूं। पहले जो समझा रहा हूं ये समझो, अब डेटा एंट्री में कुछ ही देर में समझाने वाला हूं क्या डेटा एंट्री में करना होता है। ठीक है, इवेंट वाले कॉलम में आप, इस वाले कॉलम में ना आप लोग ध्यान देना, ये वाला जो कॉलम है ना, रुको, ये वाला जो कॉलम है, इस वाले कॉलम में जो भी लिखा हुआ आएगा ना, आप लोग उस चीज पे ध्यान देना। रुको, अब ध्यान दो, यहां पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये देखो कुछ लोगों के नंबर के आगे ये नंबर्स हैं कुछ लोगों के, और ये कौन सी कंपनी का डेटा है, एंजल वन का, क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉल इनिशियल, इनिशियल पार्टी कोड जनरेटेड। इनिशियल मतलब इंस्टॉल करके बंदे ने छोड़ दिया, पार्टी कोड जनरेटेड मतलब क्लाइंट कोड जनरेट हो गया, बट आगे का प्रोसेस नहीं हुआ। अकाउंट ओपन हुआ रहता उसका, तो अकाउंट ओपन लिखा हुआ था, यानी बीच में पार्टी कोड पे अटका हुआ है। ऐसे ही थोड़ा और नीचे देखें तो ये देखो, ये एम स्टॉक का डेटा है, यानी एक ही डैशबोर्ड में अलग अलग कंपनी का डेटा दिख रहा है। ऊपर ग्रो का दिख रहा था, बीच में एंजल का दिखा, अब यहाँ एम स्टॉक का भी दिख रहा है। ये देखो बंदा कहां पे है, ई केवाईसी ई साइन पे, ई साइन यूजर सक्सेस मतलब आधार जिस नंबर से लिंक है वो नंबर बंद हो गया होगा, जिसकी वजह से ई साइन पे अटका है, यानी डिजिटल सिग्नेचर नहीं कर पा रहा। ऐसे ही ई केवाईसी मोबाइल ओटीपी जनरेशन, मोबाइल नंबर ओटीपी पे अटका है ये बंदा, मोबाइल नंबर, ज्यादातर लोग मोबाइल ओटीपी पे ही अटकते हैं, जैसे ये भी मोबाइल ओटीपी, ये भी मोबाइल ओटीपी, ये भी मोबाइल ओटीपी, यानी ऐसा नंबर डाल देते हैं लोग जो नंबर आधार से लिंक ही नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग इंसान का ये पूरा स्टेज है, कौन कहां अटका है। ठीक, ऐसे ही अब ये देखो कुछ कुछ में आपको खाली खाली मिलेगा, कुछ लिखा हुआ ही नहीं होगा, उसको इग्नोर करो। अब ये देखो कुछ और लोग हैं जिनका इंस्टॉल 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 दिख रहा है, यानी केवल ऐप इंस्टॉल तक सही किए हैं लोग, आगे मोबाइल नंबर में ये लोग फंसे हुए हैं, मोबाइल नंबर ऐसा डाल दिए जो नंबर ही बंद है। ज्यादातर इंस्टॉल करके अटक जाते हैं सब, उनको पता ही नहीं होता कि वो नंबर डालना है जो नंबर आधार से लिंक होता है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं और भी सब दिखेगा डेटा। ये देखो यहां भी ई साइन डन ऐसे, ये सेविंग अकाउंट है कोई, उसका ई साइन कर चुके हैं लोग, आगे का प्रोसेस नहीं किए हैं, ये इंस्टॉल करके छोड़े हैं सब। ठीक है, ये देखो ए ऑफ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कर करके छोड़े हैं लोग, इन लोग का नंबर ये रहा, और कंपनी कौन सी, स्मॉल केस का ये कैंपेन है, स्मॉल केस का ये है डेटा। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं और भी सब मिलेगा। हाँ, तो यहां पे इस चीज का आपको ध्यान देना है कि इस डैशबोर्ड में आपको, अब जैसे एक चीज ध्यान दो, अब एक पॉइंट में आपको क्लियर बता रहा हूं, यहां पे आपको जो पैनल दिया जाएगा उस पैनल में खाली खाली यहां नहीं दिखेगा, जैसे इसमें यहां खाली खाली है ना, आपके वाले में सारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, आपके पैनल में सारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा। ये एडमिन पैनल है, मैंने बल्क डेटा निकाला है, 10,000 नंबर निकाला है, तो कई नंबर जो है खाली हैं। खाली का मतलब बंदे का किसी और सोर्स के थ्रू किया गया है, ऑटोमेटिकली उसका, उसने शायद खुद से कहीं से प्ले स्टोर से किया, अपने से किया होगा, तो वो चीज वहां नहीं ट्रैक होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दो, आपके पैनल पर केवल 30 से 40 नंबर दिखेंगे, मैंने 10,000 नंबर निकाल के दिखा दिया, आपके में केवल दो ऑप्शन दिखेगा, 30 या 40, दो ही ऑप्शन आएगा। दूसरी चीज, आपके में इसमें जैसे खाली खाली दिख रहा है ना, आपके में खाली खाली नहीं दिखेगा, सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखेगा, जैसे ये वाला ऐसे आपके में दिखेगा, सब में कुछ ना कुछ लिखा होगा, और आप कॉल करके बंदे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे। सिंपल यही आपका काम है, अगर आप 30 से 40 हजार कमाना चाहते हो। अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, जो लोग डेटा एंट्री करेंगे, डेटा एंट्री का जिनका काम रहेगा, उनका प्रोसेस क्या रहेगा। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को क्या करना होता है भाई, कि उनको इसमें ये जो खाली खाली वाले हैं इनको इग्नोर करके, जिसमें ये कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे ई केवाईसी मोबाइल ओटीपी, ई साइन, ई केवाईसी मोबाइल ओटीपी, तो उनको क्या करना होता है, एक मोबाइल में या लैपटॉप में या मोबाइल में एक एक्सेल सीट बनानी है, उस एक्सेल सीट में नाम बंदे का टाइप करना है, नंबर टाइप करना है, और नंबर के बाद उसका ये केवाईसी स्टेटस, कहां पे अटका है बंदा, मोबाइल ओटीपी पे है, इनिशियल, ये मैनुअली एंट्री करनी है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है, मैं उनका बता देता हूं, उनकी कमाई लगभग महीने की कितनी होती है वो भी सुन लो। पर एंट्री 1.2 रुपीज मिलते हैं, खुल के नोट डाउन कर लो। अब 1,000 एंट्री करो, 10,000 करो, 50,000 करो, आपके ऊपर है, मुझे नहीं फर्क पड़ता आपकी क्या टाइपिंग स्पीड है। महीने में जितनी एंट्री करोगे, 120 एंट्री करोगे, 1.2 रुपए के हिसाब से 144 रुपए बनेगा, जितना बना लेके जाओ। अगर आप 1.2 रुपए के हिसाब से 500 एंट्री कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। महीने का 15,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, मुझे नहीं लगता अगर डेटा एंट्री कर रहे हो तो आप 15, 16, 17,000 से ज्यादा टच कर पाओगे, क्योंकि एक तो उसमें खोजोगे, पहले खोजने के बाद मैनुअली एंट्री करोगे। ठीक है, वैसे कॉपी पेस्ट भी कई लोग करते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, वहां से कॉपी की लाके इसमें पेस्ट कर दिए, लेकिन कॉपी पेस्ट करके लैपटॉप वाले तो समय बचा लेंगे, मोबाइल वाले कॉपी पेस्ट में फंस जाते हैं, उनके में जल्दी कॉपी नहीं होता है, तो मोबाइल वालों को मैनुअली टाइप करना पड़ेगा अंगूठे से। इसीलिए मैं बोला था, लैपटॉप है तो डेटा एंट्री में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, टाइप करने की मेहनत ही खत्म है, डबल टैप करो, पूरा टेक्स्ट कॉपी हो गया, CTRL+V दबा के पेस्ट करो, तो उसमें समय काफी बचता है। मोबाइल वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है कॉपी करने में, बट टाइप भी करोगे, जितना एंट्री करोगे कुल मिला के उतना लेके जाओ, सिंपल सा फंडा है। 8,000 के लिए स्कूल में पढ़ा रहे हो, उससे तो ज्यादा ही कमा सकते हो यार। ठीक है, आई होप सो मेरी इतनी बात तो आपको समझ आई होगी। डेटा एंट्री वाला पार्ट समझाना ज्यादा टफ नहीं था। जितने खाली खाली वाले हैं उनको हटा दो, क्योंकि ये डैशबोर्ड ऐसा है ना, इसमें मिक्स डेटा होता है पूरा। तो आपको ये डैशबोर्ड हम लोग लॉगिन कराते हैं, फिर आप अगर डेटा एंट्री करते हो तो अलग डैशबोर्ड मिलता है जिसमें ज्यादा डेटा शो होता है। तो आपको क्या करना होता है, उसमें बंदों का जो खाली खाली है उसको छोड़ के जिसमें कुछ लिखा है वो वाली एंट्री चढ़ानी होती है एक्सेल में। और एक एक्सेल में अगर 500 एंट्री कर रहे हो तो मतलब 50 एंट्री में एक गलती हम लोग इग्नोर करते हैं हर, और दूसरी गलती हुई तो एक गलती का 10 या 12 रुपए कटेगा, ये भी याद रखना। ये नहीं पूरी एंट्री कर दिए, सब गलते गलत चढ़ाए हो, उससे उससे मतलब नहीं है।
अगर आपने एक्सेल में 500 एंट्री की तो 500 एंट्री में मेरे भाई 10 एंट्री तक माफ है, 10 से ज्यादा एंट्री पे आपका पैसा कटता है। 50 एंट्री अगर किए हो, एक एंट्री किए कोई दिक्कत, एक एंट्री गलत है कोई सुनिए, अगली एंट्री गलत मिली तो उस पर आपका 10 या 12 रुपए कटता भी है। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता ज्यादा समझाने की नीड है। यहां तक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, काम क्या है, कैसे है, कैसे है, क्या चीज है। अब कुछ चीजें और हैं, 10-15 मिनट और दो, अब भी थोड़ी बहुत चीजें बच रही हैं, वो सारी मैं क्लियर करता हूं। अब ध्यान दो, यहां तक क्लियर हुआ? नीलम, सीमा रानी, हाउसवाइफ लग रही हैं आप। गैलेक्सी भाई, यस सर। गैलेक्सी नाम से ही आ गए हो आप। पूजा जायसवाल, अनम्यूट करिए। समझ में आया सपना? समझ में आया आप लोग को जो भी चीज मैं बताया अभी? डेटा हाँ एंट्री जी वाला सर, पार्ट समझ यस में आया? सर। थोड़ा जल्दी बता दिया हूँ यस डेटा सर। एंट्री वाला। हाँ यस सर। अब जितने लोग भाई डेटा एंट्री करना चाहते हो उनको कम से कम एक्सेल तो पता होगा क्या होता है, अब वो तो बताने की जरूरत नहीं है। अब वो भी नहीं पता तो फिर मत मत ही करो डेटा एंट्री। ठीक। अब अगली चीज सुनो, इतना समझ में आ गया आपको, अब इस चीज को करते हैं किनारे। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये डैशबोर्ड किसी को यूं ही नहीं दे दिया जाता। अब एक बात ध्यान से समझना, ये डैशबोर्ड यूं ही 4 लोगों में नहीं बांट दिया जाएगा कि कोई भी आया काम करने, लो भाई पकड़ो डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड का कई बार, अब तो नहीं हो सकता क्योंकि अब प्रॉपर ट्रैकिंग है, बट पहले के टाइम पे ना जब बल्क में डेटा जाता था, जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि ये काम ऑफलाइन में होता था। अब मैं जब आया अब से 1.5 साल पहले, तो इस काम को मैं ऑनलाइन किया, जिसके वजह से अभी के टाइम पे ज्यादातर जितनी पेंडिंग केवाईसी है बैंक्स या खास करके डीमेट्स की अगर बात करूं, तो डीमेट्स के केस में पेंडिंग केवाईसी का 80% से ज्यादा डेटा मेरी कंपनी अकेले क्लियर करा रही है, क्योंकि हमारी मैन पावर ज्यादा है। 18,000 लोग में 2,500 से 3,000 लोग डेली बेसिस पर एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब 3,000 लोग सोचो, अगर 20-20 10-10 केवाईसी भी क्लियर करा रहे हैं तो 30,000 पेंडिंग केवाईसी तो अकेले हम लोग क्लियर करा रहे हैं एक दिन में, और महीने की सोचो कितनी हो रही होगी। तो ये रीजन है कि अब ये डेटा जो ये डैशबोर्ड है, पहले के टाइम पे जब ये काम ऑफलाइन किया जाता था, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर में जब ये काम होता था, तो उसके लिए क्या होता था कि एक पैनल होता था, एक कंप्यूटर, मतलब सबके लिए एक कंप्यूटर या जो भी चीज देते होंगे लोग, एक डैशबोर्ड होता था, एक यूनिवर्सल डैशबोर्ड होता था जो सबको दे दिया जाता था। अब कोई नंबर चुरा के घर लेके जा रहा है और कॉल करके कुछ और उल्टा सीधा कर रहा है, पता नहीं चल पाता था। बट अभी के टाइम पे ये सारा कुछ नहीं होता। अभी के टाइम पे डैशबोर्ड का मिसयूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। पहले क्या होता था, अब जैसे मान के चलो कि मेरे पास 50 इंप्लॉय हैं, 50 इंप्लॉय को मैं एक डैशबोर्ड दिया, उस डैशबोर्ड में मान के चलो एक दिन में 500 नंबर दिख रहा है, किसी एक बंदे के साथ फ्रॉड हो गया, तो ये पता कर पाना प्रैक्टिकली नियर टू इम्पॉसिबल है कि मेरे 50 इंप्लॉय में से किस इंसान ने वो कांड करा है। ये पता नहीं लगा सकता कोई, कितना डिटेल तक कोई पहुंचेगा। इंसान ने जिस नंबर से कॉल करा होगा वो थोड़ी पता चलेंगे कि आपका नंबर किसी और के नाम से हो, पता नहीं चल पाता है। बट अभी के टाइम पे क्या है कि हर इंसान का अपना खुद का अलग अलग डैशबोर्ड है, जिसकी वजह से आपके डैशबोर्ड पर जो 30-40 नंबर शो होंगे, वो आपके जैसे किसी और बंदा जो काम कर रहा होगा उसके पर नहीं शो होगा। तो अगर आपके पर जो नंबर शो हुआ उस नंबर के साथ कुछ भी उल्टा सीधा होता है, तो भाई फिर तो आप ही जिम्मेदार होगे। आप नहीं जिम्मेदार होगे तो कम से कम हम चेक तो कर सकते हैं आपने किया है या फिर कुछ और रीजन है। तो हमारी मेहनत लगभग लगभग 1,000 10,000 गुना कम हो जाती है। 10,000 लोगों में एक इंसान को खोजना और एक ही इंसान को चेक करना कि सच में वही है या नहीं, अंतर है ना दोनों में। तो ये डैशबोर्ड जो है ना, अब तो खैर इसका मिसयूज नहीं हो सकता, बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग इस डैशबोर्ड के नंबर्स पर कॉल करते थे, कॉल करके बंदों को कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, सामने वाले पर्सन को कॉल किए, कॉल करके पता चले बोल रहे हैं कि जैसे मान के चलो कि कोई लड़का है 19 साल का है, एंजल वन की एप्लीकेशन डाउनलोड किया, चल दिया ट्रेडिंग करने। अब उस लड़के को पता चले कॉल करके कोई क्या पढ़ा रहा है, क्या सिखा रहा है कि मैं एंजल वन कंपनी से हूं और आपको ऐसे ऐसे करना है, आपका केवाईसी अटका हुआ है, ऐसे ऐसे करोगे हो जाएगा। बच्चे ने किया, हो गया। अब बच्चा आप पे भरोसा करने लगा। अब आप क्या किए कि भाई हमारी कंपनी में एक ऑफर आया हुआ है, अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो मैं आपको एक स्कैनर दूंगा, अगर आप 10,000 पे करते हो तो मैं तो कंपनी से ही बात कर रहा हूं, आपके अकाउंट में मैं इधर से 20,000 रुपए डाल दूंगा ट्रेडिंग करके। अब बच्चा मान गया, वो सोचेगा एंजल वन कंपनी से बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग तो आती होगी इनको, ट्रेडिंग के नाम पे बच्चे को उल्लू बना दिए और पैसा लेके ब्लॉक कर दिए। नाम किसका खराब होगा? बच्चे का? तुम्हारा नहीं भाई, नाम खराब होगा कंपनी का। एंजल वन का खराब हो चाहे ना हो, जारविस का जरूर खराब हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज याद रखना कि ये डैशबोर्ड जो हम लोग देते हैं, इस डैशबोर्ड का मिसयूज ना हो, इस चीज का हम लोग विशेष करके ध्यान देते हैं। ठीक है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस भी पहले से और अब में काफी स्ट्रिक्ट हो गई है। तो ये डैशबोर्ड यूं ही नहीं दे दिया जाता, कोई भी आया काम करने लो भाई पकड़ो डैशबोर्ड, नहीं। चाहे आप डेटा एंट्री करो, चाहे आप पेंडिंग केवाईसी क्लियर कराओ, सब में जरूरत तो पड़ रही है पहले डैशबोर्ड की। अगर आप पेंडिंग केवाईसी क्लियर कराओगे तो भी आपको चाहिए होगा नाम नंबर, जिस पे कॉल करके बंदे को सॉल्यूशन दोगे। और अगर आपको डेटा एंट्री करना है उस केस में भी तो डैशबोर्ड चाहिए, डेटा ही नहीं होगा चढ़ाओगे क्या? ठीक है, तो ये डैशबोर्ड पाने के लिए सबसे पहले कंपनी एक कंडीशन रखती है कि भाई हम इस बात पर कैसे भरोसा कर लें कि आप उस डेटा का आगे चल के मिसयूज नहीं करोगे। तो कंपनी सबसे पहले आपकी खुद की केवाईसी करवा देती है। जैसे मकान मालिक रूम देने से पहले बोलता है कि बेटा सबसे पहले आधार कार्ड दो अपना, पापा से बात कराओ, क्यों? उसे भी डर होता है, वो भी एक छोटी सी केवाईसी करता है। तो वैसे ही आपको यहां पर सबसे पहले अपनी खुद की केवाईसी करनी पड़ती है, क्योंकि डर सबसे बड़ा ये होता है कि कहीं डैशबोर्ड के डेटा का मिसयूज ना हो जाए, कहीं उस नंबर पे कॉल करके कुछ उल्टा सीधा चीज ना बता दिया जाए सामने वाले को। क्योंकि इस केस में कोई अगर नया कस्टमर आ रहा है, नया बंदा आया कंपनी में, वो भी अकाउंट बनाने ही जा रहा है, तब तक उसके साथ कुछ उल्टा सीधा काम हो गया, तो वो तो 4 लोगों उसके सामने मतलब क्या ही इंप्रेशन जमेगी कंपनी की, क्या ही इमेज बचेगी कंपनी की। तो ये चीज का हमें ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले भाई आपको अपनी खुद की केवाईसी करनी पड़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान दो,
खुद की केवाईसी करने के लिए आपको हमारे साइड से एक फ्रेंचाइजी लिंक दिया जाता है। अब सबसे पहले फ्रेंचाइजी लिंक का मतलब समझ लो। फ्रेंचाइजी लिंक होता क्या है? फ्रेंचाइजी लिंक का मतलब एक ऐसा लिंक जो लिंक कंपनी का अपना खुद का लिंक होता है। जैसे एक चीज समझना आप लोग, जैसे एसबीआई है या चलो एचडीएफसी है। एचडीएफसी बैंक में जो कंपनी के, जैसे चलो शुरुआत से आपको समझाता हूं। एक बात बताओ, सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक में कभी अंतर नोटिस किए हो? एक काम करना, बैंक ऑफ बड़ौदा में कभी घुसना, लोहे का गेट लगा होगा, जैसे लग रहा है कि तुम घुस रहे हो चोरी करने के लिए। दूसरी चीज, बीच में एक ऐसी सिक्कड़ लगी होगी, एक ऐसा चेन, खुद नीचे से घुस के घुसना है, नीचे से झुक के, ठीक है। और उसके बाद अंदर जाओगे ना तो ढंग से एसी चल रहा होगा, ना तो ढंग से पंखा चल रहा होगा, ढंग से कुर्सी भी अवेलेबल नहीं होगी। पंखा चल भी रहा होगा तो घूमा होगा किधर? इंप्लॉइज की तरफ। ये है सरकारी बैंकों का हाल। वही अगर प्राइवेट बैंक में जाओ, एचडीएफसी में जाओ जरा, इंडस इंड में जाओ जरा, एक्सिस में जाओ, जाते ही आपको पहली चीज तो ये लोहे का गेट, झुक के जा रहे हो, ये सब नहीं। बकायदे एक रॉयल एंट्री मिलती है भाई, शीशे का गेट होता है, ढंग से घुसते हो, जैसे लगता है ऑफिस है, ठीक। उसके बाद अंदर बकायदे एसी होता है, घुसते ही कोई पूछता है सर हाउ मे आई हेल्प यू, सर क्या हेल्प कर सकता हूं। सर्विस दे रहे हैं लोग तो सर्विस फीस लेते हैं। जैसे एसबीआई है, एसबीआई में 100 रुपया रखोगे, एक साल बाद भी 100 रुपया रहेगा। एचडीएफसी में क्या है, 1 लाख रुपया रखोगे, एक साल बाद 99,000, 99,000 मतलब टोटल 25 रुपए कट जाएंगे। किसमें? एचडीएफसी में। सेम हाल एक्सिस का है, 30 रुपए एक्सिस में कट जाएंगे। समझ आ रही है बात? ये होता है बैंकों में। अब यहां पर एक चीज जरा आपको समझनी है। एक बात बताओ, एचडीएफसी बैंक 30 रुपए अपने सारे कस्टमर से लेता है एक साल में सर्विस देने का। तो एक बात बताओ, क्या अपने इंप्लॉय से भी लेता होगा? जैसे वी मार्ट है, वी मार्ट है, आपको ही पता है ना कि वी मार्ट में जो लोग काम करते हैं वो अगर अपनी आईडी से कोई सामान लेते हैं तो उनको थ्रू आउट द ईयर 40% डिस्काउंट मिलता है, यानी पूरे साल 40% का डिस्काउंट मिलता है। वहीं पे जो नॉर्मल लोग हैं वो अगर वी मार्ट से सामान लें, बिना दिवाली वाली में भी 10% का शायद ही डिस्काउंट मिले। लिखा जाता है 50% डिस्काउंट, उसमें मत आना। 500 रुपए के सामान को अगर 1,000 रुपया एमआरपी छाप दिया जाए और 50% डिस्काउंट पे दिया जाए तो बी को 500 में रहा है, ठीक। तो भाई इस बात को समझो, आपको ही पता है वी मार्ट के, वी2 के जो इंप्लॉइज होते हैं इनको हमेशा 50% 40% डिस्काउंट पूरे साल मिलता है। वहीं पे नॉर्मली जो लोग होते हैं उनको डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग कंपनी के इंप्लॉइज हैं, कंपनी इनको अलग से बेनिफिट देती है। आ रही बात समझ में? तो आप लोग जो यहां पर भाई काम करने आ रहे हो, आपको अपनी केवाईसी पहले करनी है। अब अपनी केवाईसी अगर करोगे, आपका खुद का मान के चलो कि उसमें आपका खुद का पोर्टल है, खुद का आपका अकाउंट है, तो भाई आपसे कंपनी सर्विस नहीं लेगी, सर्विस चार्ज नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि आप तो कंपनी के एक तरीके से इंप्लॉई हो। भले आप मेरे थ्रू काम कर रहे हो, लेकिन आप कंपनी के ही तो इंप्लॉई हुए, कंपनी का ही काम करके दे रहे हो, तो कंपनी आपसे किस बात का पैसा लेगी? और जरूरी थोड़ी है कि आप एचडीएफसी का अकाउंट यूज भी करोगे आगे चल के। यूज नहीं करोगे फिर क्यों सर्विस फीस पे करोगे? अब जैसे मैं हूं, मैं इंडसइंड का कॉर्पोरेट अकाउंट यूज करता हूं, तो मैं 112 रुपए सर्विस फीस हर साल पे करता हूं इंडसइंड में, क्योंकि मैं भाई उसकी फैसिलिटीज यूज कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, मैं एक्सिस का अकाउंट यूज भी नहीं कर रहा हूं और मुझे काम करने के लिए एक्सिस में अपनी केवाईसी करनी पड़ गई, तो मैं एक्सिस बैंक वालों को भी क्या हर साल 30 रुपए पे करूंगा? नहीं। उसके लिए कंपनी के पास एक फीचर होता है या एक ऑप्शन होता है फ्रेंचाइजी लिंक का। फ्रेंचाइजी लिंक से अगर आप अपनी केवाईसी करके अपना वर्क स्टार्ट करते हो तो आपको कंपनी किसी भी तरीके के चार्ज, किसी तरीके का सर्विस फीस, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, कोई भी आपका ये जिसे बोलते हैं क्या एवरेज बैलेंस, इन चीजों से आपको मुक्त कर देती है कि भाई आपके ऊपर इन सारी चीजों का कोई भी दबाव नहीं है। मन करे अकाउंट यूज करो, मन करे मत यूज करो। वो अकाउंट का मोटिव बस इतना होता है कि भाई आपकी केवाईसी हो गई रहे कंपनी में कि कल को चल के आप डेटा का मिसयूज ना करो, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान देना, आपको हमारे साइड से फ्रेंचाइजी लिंक दिया जाएगा, आपको उसी लिंक के माध्यम से केवाईसी करना है, ताकि किसी तरीके का कोई चार्ज, कोई भी इन्वेस्टमेंट या आगे चल के कोई भी पैसा वैसा ना कटे। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना है। अब जरा ध्यान से मेरी स्क्रीन पर देखना। जैसे ये जो मैंने आपको पैनल दिखाया था, ये जो मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था, इस डैशबोर्ड में जैसे चलो एक काम करता हूं, अब यहां से देखो, जैसे हर महीने का डेटा चेंज होता है। जैसे मुझे अगस्त का डेटा निकालना है तो मैं 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं कर दिया अप्लाई, तब 1 अगस्त का डेटा निकलेगा 10,000, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूं, मैं सब अफिलिएट पे टिक हटा देता हूं और इवेंट पे भी टिक हटा देता हूं, इसको कर देता हूं सबमिट। अब मुझे केवल पता चलेगा किन किन कंपनीज का डेटा दिख रहा है। देखो अभी इसमें ग्रो, एंजल, अपस्टॉक्स, एल्टीफाई, जैनम, 5 पैसा का डेटा इस डैशबोर्ड में शो हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक चीज समझना, अगर आपकी पहले से केवाईसी हो रखी है, मान के चलो कि आपका एंजल वन में पहले से केवाईसी है, आपका केवाईसी मतलब क्या, मान के चलो एंजल वन में पहले से अकाउंट है तो केवाईसी की होगी तभी अकाउंट खुला होगा। तो मान के चलो किसी में आपका पहले से केवाईसी है, एलटी5 में आपका पहले से केवाईसी है, तो जिसमें पहले से केवाईसी है भाई उसमें आपको दोबारा केवाईसी करने का टेंशन नहीं लेना है कि दोबारा मेरा तो पहले से है अब कैसे करूं, फ्रेंचाइजी लिंक से कैसे करूं, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर पहले से केवाईसी आपका हो रखा है तो आप अपना रजिस्टर्ड नंबर अपने सीनियर के व्हाट्सएप पर भेज देना, रजिस्टर्ड नंबर से ही आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। आपका जो आपका रजिस्टर्ड नंबर दोगे उस नंबर से अगर आपका इसमें केवाईसी हो रखा होगा तो उसी नंबर से हम आपको अप्रूव कर देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। बट अगर नहीं हो रखा है तो भाई आपको इसमें सबसे पहले आपको इन सब में अपनी केवाईसी करनी पड़ेगी। अगर आपकी केवाईसी नहीं हो रखी है तो कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा आपके पे।
ये जो डैशबोर्ड है, अब एक बात बताओ, कोई अगर ये सोचेगा जैसे क्यों आखिर सब में करनी है, आप सोचोगे सर हमारा 2 में हो रखा है, यानी हमारी डिटेल्स तो है कंपनी के पास, तो हमें इन सब में क्यों करना पड़ रहा है? रीजन समझो भाई, जो आपको डैशबोर्ड दिया जा रहा है उसमें इन 2 ही कंपनी का डेटा नहीं ना है, उसमें तो आप स्टॉक्स, एल्टीफाई, जैनम, इसका इन सबका डेटा इकट्ठा शो हो रहा है ना, इन सबका शो हो रहा है, ऐसा तो है नहीं किसी 1-2 कंपनी का है। अब आप सोचोगे सर फिर ऐसा कर दीजिए ना, हमको ऐसा डैशबोर्ड दीजिए जिसमें एक ही 2 कंपनी का डेटा शो हो। अब एक बात बताओ, 10-10, 12-12 कंपनीज के साथ काम हो रहा होता है, कोई बोले कि हमको ऐसा डैशबोर्ड दीजिए जिसमें एंजल और अप स्टॉक्स का डेटा शो, कोई बोले ऐसा दीजिए जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक और कोटक का शो, कोई बोले ऐसा डैशबोर्ड दीजिए जिसमें कोटक और यूनियन और ग्रो का डेटा शो, कोई बोले जिसमें ग्रो और एमस्टॉक का डेटा शो। तो भाई 10 कंपनी के साथ काम हो रहा है, 10,000 तरीके का डैशबोर्ड बनाने थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, डैशबोर्ड एक ही है, उस डैशबोर्ड में सारा डेटा इकट्ठा ही होता है। आपको सब में केवाईसी करना मैंडेटरी कंपलसरी इसलिए होता है क्योंकि सारा डेटा आपको इकट्ठा दिया जा रहा है, ना कि अलग अलग कंपनी का डेटा अलग अलग इंसान को। एक इंसान को सारा डेटा मिलता है। अब जैसे 35 नंबर या 30 से 40 नंबर जो बोला गया कि आपको एक दिन में शो होता है आपके डैशबोर्ड पे, तो भाई उस 30-40 में 2-4 नंबर एंजल के भी होंगे, 5-6 नंबर ग्रो के भी होंगे, 2-4 अप स्टॉक्स के भी होंगे, ऐसे मिक्स डेटा होगा वो। ठीक है, तो आपका एंजल में केवाईसी है तो चलो भाई आपको डर रहेगा कि भाई मेरा एंजल में केवाईसी हो रखा है, मुझे एंजल 1 वाले बंदों के साथ कुछ भी उल्टा काम नहीं करना है, अगर किया तो कंपनी एक्शन ले लेगी। लेकिन भाई क्या पता कोई जैनम वाले बंदे के साथ उल्टा सीधा फ्रॉड किया तो, डर तो इस बात का भी है। एंजल 1 के साथ ना करके जैनम वाले के साथ किया फिर क्या होगा? इसीलिए सब में केवाईसी करना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। समझ आई बात? क्योंकि जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड में सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक कंपनी का या 2 कंपनी का कि आप 2 कंपनी में कर लिए बस काम हो गया। डैशबोर्ड एक ही है, डेटा हर कंपनी का उसमें है। ठीक है, तो आपको जितनी कंपनीज के साथ काम हो रहा है भाई उन सब में केवाईसी करना मैंडेटरी होता है। और मीटिंग में बताऊंगा कि पोर्टल लिंक्स ग्रुप में आप कैसे ज्वाइन हो गए, यानी इस वाले ग्रुप में जिसमें लगभग 95,000 लोग ऐड हैं। अब इस ग्रुप में आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे ना, तो ये जितने नीले नीले वाले हैं इन कंपनीज के साथ हमारा काम हो रहा है, और ये जितने व्हाइट व्हाइट वाले हैं इनके साथ अभी काम नहीं हो रहा। नीले नीले वाले जितने हैं उन सबके साथ काम हो रहा है, व्हाइट वालों के साथ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, व्हाइट वालों का अगर मान के चलो इनका पेंडिंग केवाईसी का हमें अगर आता है बल्क में, अब 200-400-500 नहीं, कम से कम 10-12 हजार डाउट का अगर हमें मिलता है पूरा काम, तो इसमें भी आपको मिलने लगेगा। तो आपको एक ही डैशबोर्ड मिलना है, उस डैशबोर्ड पर सारा डेटा शो होता है। और प्रेजेंट में जिन कंपनीज के साथ काम हो रहा है वो ये सारी कंपनीज है जिनका डेटा आपको यहां पर शो हो रहा है, जिनके नाम के नीचे ब्लू ब्लू ये लिखा हुआ है ना, वही कंपनीज है जिनके साथ हो रहा है काम अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो आपको इन सब में केवाईसी करना मैंडेटरी इसीलिए होता है क्योंकि एक ही डैशबोर्ड होता है और उस पर सारा डेटा दिखता है। ठीक है, मीटिंग एंड होने के बाद क्या करना है, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कोशिश पूरी है कि अगले 3 मिनट में सेशन को एंड किया जाए, पूरी कोशिश है मेरी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब मीटिंग एंड होने के बाद आपको क्या करना है, टेस्ट देने के बाद पहले टेस्ट देना है, रिजल्ट पेज का स्क्रीनशॉट अपने सीनियर को भेजना है, और सीनियर अगर रिप्लाई ना करे या मैसेज सीन ना करे तो अपने सीनियर को ब्लॉक कर देना है और हमें डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज करना है। देखो मैं खुल के बोल रहा हूं, हमारा काम नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, ना तो आपके सीनियर को आपको ज्वाइन कराने से 1 रुपए का प्रॉफिट है। इस बात को समझो, आपके जो सीनियर्स है ना जो आपको इस मीटिंग में बैठाए हैं, उनमें से जितने आप जो भी आपके सीनियर हैं भाई, उनका काम पेंडिंग केवाईसी क्लियर कराने का ही है, उसमें कोई डेटा एंट्री वाला भी नहीं होगा। उनका काम सिंपल पेंडिंग केवाईसी क्लियर कराने का ही है। ठीक है, उनको हमने फोर्सफुली ये काम करवाया है क्योंकि हमारा इस समय टाई अप कई और कंपनीज के साथ होने वाला है, तो हमें कुछ और इंप्लॉय चाहिए जो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके वजह से हमारा जॉब है या अलग अलग जॉब प्लेटफॉर्म्स पे जॉब भी पड़ी हुई है ताकि और लोग आए, और उन लोगों को मीटिंग में बैठाने के लिए हमने सीनियर्स को बोल रखा है। लेकिन मेरी इस बात का ध्यान दो, अगर कोई सीनियर आपको टाइमली रिप्लाई नहीं करता है, अगर कोई सीनियर आपको बोलता है पैसा लगाओ, या कोई सीनियर आपको व्हाट्सएप पर कोई लिंक भेजता है, या फिर टेस्ट का जब आप रिजल्ट पेज का स्क्रीनशॉट सीनियर को भेजते हो और वो सो गया। अब देखो नेटवर्क मार्केटिंग तो है नहीं कि सीनियर आपके पीछे पड़ा है भाई पैसा लगा दो, रात भर आप भी जागे हो वो भी जाग रहा है इस उम्मीद में कि आप पैसा लगाओगे। आपके काम शुरू होने ना होने से आपके सीनियर का 1 रुपया बेनिफिट है नहीं। तो क्या पता आपका सीनियर जब आप टेस्ट देख करके रिजल्ट पेज का स्क्रीनशॉट दो तो वो सो गया हो, वो रिप्लाई ही ना करे, वो कॉलेज में हो, क्या पता वो पार्ट टाइम में करता हो, पढ़ाई चल रही हो उसकी, वो देख ना पाए आपका मैसेज। तो उस केस में आप परेशान मत होना, 2-4 मिनट वेट करना। अगली चीज कोशिश करना कि फ्रेंचाइजी लिंक से जब आप केवाईसी करो तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ले लो सीनियर को, क्योंकि सीनियर्स को ना हमने सब कुछ ट्रेन कर रखा है, वो कोई गलती नहीं होने देंगे। और अगर सीनियर वीडियो कॉल पर आपकी हेल्प करने से मना करे तो आप उस सीनियर को ब्लॉक कर देना, हमें डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज करना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो दोबारा वही बात, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि सीनियर आपके पीछे पड़ा है भाई पैसा लगा दो लगा दो लगा दो। अगर सीनियर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर नहीं आ रहा है, ब्लॉक कर देना सीनियर को, हम आपको नया सीनियर देंगे। लेकिन नया सीनियर जब तक जैसे ही हमारा आपके पर पहुंचे उससे पहले पुराने सीनियर को ब्लॉक कर देना। 2 सीनियर से अगर आप कनेक्टेड मिले तो आप ही ब्लॉक कर दिए जाओगे, ये बात याद रखना। आप एक ही सीनियर से आपको कनेक्टेड रहना है, या तो पहले से या तो दूसरे से, 2 लोगों का समय नहीं बर्बाद करना है आपको।
अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, जैसे मान के चलो कोई अपना सेविंग अकाउंट में केवाईसी कर रहा है, मान के चलो कि कोई एयरटेल पेमेंट बैंक में केवाईसी कर रहा है, अकाउंट प्रीफरेंस में आप सिलेक्ट कर लिए बिजनेस अकाउंट, अब लगेगा बिजनेस डिटेल मांगने की, जीएसटी नंबर डालो, बिजनेस टर्नओवर डालो, बिजनेस नेम डालो, कहां पे कंपनी है ये डालो। अब कंफ्यूज हो जाओगे, यार सेविंग अकाउंट खोलना था, ये पता नहीं क्या क्या मांग रहा है। तो आपने शुरुआत में गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया ना, तो इस बात का ध्यान देना, सीनियर जो होगा ना वो आपकी कोई गलती नहीं होने देगा, वरना अगर थोड़ा सा भी स्टेप गलत हुआ तो आप अलग ही डायरेक्शन में जाने लगोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन मांग रहा है मेरे से। ठीक है, तो सीनियर को वीडियो कॉल पर ले लोगे ना, तो सीनियर आपका 10-10 मिनट में सारा प्रोसेस करा देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली चीज, कल सुबह 9 बजे से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो एक चीज का ध्यान दो, ये जो फ्रेंचाइजी लिंक हम आपको दे रहे हैं, अगर सारे लोग फ्रेंचाइजी लिंक के माध्यम से ही केवाईसी करने लगे तो कंपनी का कितना लॉस होगा, आपको अंदाजा है? अगर भारत में सारे लोग फ्रेंचाइजी लिंक से केवाईसी कर ले तो यार सर्विस फीस, एएमसी चार्ज कौन पे करेगा? अगर सारे लोग फ्रेंचाइजी लिंक से ही केवाईसी कर ले तो सर्विस फीस, एएमसी चार्ज कौन पे करेगा? तो इस बात का ध्यान दो। एक सेकंड, सारे लोग अगर फ्रेंचाइजी लिंक से ही केवाईसी कर लेंगे तो कंपनी का बहुत लॉस होता है, कोई कोई सर्विस फीस दे ही नहीं रहा है, लॉस होता है फिर कंपनी का। तो ये जो फ्रेंचाइजी लिंक्स है ना, इनका अप्रूवल सुबह 8 बजे तक का है, 8 बजे के बाद फ्रेंचाइजी लिंक डिसेबल हो जाएगा। तो ध्यान दो, कल सुबह 8 बजे के बाद, जैसे आप जिस भी दिन ये सेशन अटेंड कर रहे हो, अगले दिन 8 बजे तक फ्रेंचाइजी लिंक डिसेबल मिलेंगे, क्योंकि इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी तभी दी जाएगी जब फ्रेंचाइजी लिंक का पहले हमें अप्रूवल मिल चुका होगा। तो याद रखना, फ्रेंचाइजी लिंक कल सुबह 8 बजे के बाद डिसेबल कर दिया जाएगा। तो कल सुबह 9 बजे से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और 8 बजे तक फ्रेंचाइजी लिंक, 8 बजे तक आपको सब में केवाईसी कर लेना है। अब एक पॉइंट और समझो, मान लो आपका सीनियर आपके जैसे किसी और बंदे का वीडियो कॉल पर सारा प्रोसेस करा रहा है और आपको बोल रहा है आपका भी करा देगा, सोना मत, तो आपको वेट करना है सीनियर का, उसको फिर ब्लॉक मत करना। पर अगर सीनियर बोल रहा है कल सुबह कर लेना भाई, तो उसे ब्लॉक कर देना। क्योंकि ध्यान दो, आज यानी 16 नवंबर को हमें फ्रेंचाइजी लिंक्स का अप्रूवल मिला हुआ है, जो कल सुबह 8 बजे तक वैलिड है। अब 8 बजे के बाद अगर आप करने की कोशिश करोगे तब तो होगा नहीं, परेशान हो जाओगे आप फिर। ठीक है, तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान देना है कि फ्रेंचाइजी लिंक से आप अपनी केवाईसी कल सुबह 8 बजे से पहले करो। और अगर भविष्य में कोई इंसान मेरा ये सेशन अटेंड कर रहा है, इस सेशन की रिकॉर्डिंग अगर भविष्य में कोई इंसान मेरा अटेंड कर रहा है, तो आप इस बात को ध्यान से समझो कि ये रिकॉर्डिंग तभी दी गई होगी जब हमारे पास फ्रेंचाइजी लिंक्स का अप्रूवल होगा। तो आपको अगले दिन 8 बजे से पहले सारा प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं लिए थे तो। अब ध्यान दो, ये जो ग्रुप है पोर्टल लिंक्स वाला, इस ग्रुप में आप ज्वाइन कैसे होगे? और एक चीज और, जरूरी नहीं एक सीनियर को वीडियो कॉल पे ही लो, वैसे मैं अगर आपकी जगह होता मैं वीडियो कॉल पे ही लेता, क्योंकि अगर ऑप्शन है कि सीनियर सब कुछ अच्छे से वीडियो कॉल पर गाइड करे तो अपना दिमाग क्यों जाऊं लगाने, सीनियर को ही ले लूं वीडियो कॉल पे। लेकिन बिना सीनियर को वीडियो कॉल पे लिए भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये है, जैसे मान चलो ये बजाज है, बजाज पोर्टल, अगर आपको बजाज में अपनी केवाईसी करनी है तो यहां दिख रहा है पोर्टल क्रिएशन वीडियो लिंक, आप इस पे पहले टैप करो। जैसे ही टैप करोगे एक वीडियो ओपन होगी, वो वीडियो देख लो स्टेप बाय स्टेप। उस वीडियो में पूरा बताया गया है कि भाई ये वाले ऑप्शन में यहां टैप करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, ऐसे ऐसे करना, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो इस वीडियो को चाहो तो देख लो, फिर फ्रेंचाइजी लिंक पे टैप करके केवाईसी कर लो, या चाहो तो सीधा एक ही बार में सीनियर को वीडियो कॉल पे ले लो। और जब आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे ना, पोर्टल लिंक्स वाले ग्रुप में, यानी इस वाले ग्रुप में, तो ये वाली वीडियो अगर खुद से कर रहे हो तो ये वाली वीडियो भाई आप जरूर देख लेना। ये एक वीडियो पड़ी है यहाँ पे, ये वीडियो आप जरूर देख लेना याद से। इस वीडियो में कुछ प्रिकॉशंस बताया है मैंने, ठीक है, तो वो 9 मिनट की वीडियो है, उसको देख के ही सारा प्रोसेस खुद से करना। और सीनियर को वीडियो कॉल पे ले रहे हो तो सीनियर को वो सारा प्रोसेस पता है जो उस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, अगली चीज कि इस ग्रुप में आखिर ज्वाइन कैसे होगे पोर्टल लिंक्स वाले ग्रुप में, उसके पहले ये बता दो फ्रेंचाइजी लिंक पे टैप करोगे तो होगा क्या। जैसे ये देखो, यही है ग्रुप पोर्टल लिंक्स वाला, इसमें ये पोर्टल फ्रेंचाइजी लिंक है। जब आप पोर्टल फ्रेंचाइजी लिंक पे टैप करके यस करोगे ना, ऑटोमेटिक ऐसा मैसेज, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप खुलेगा आपका, आपका ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप खुल जाएगा और व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा लिखा हुआ, आपको वो मैसेज सेंड कर देना है। आपको क्या करना है, केवल वो मैसेज आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। आप वो व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर दोगे और ऐसा मैसेज आपको व्हाट्सएप पर ऑटोमेटिक आपके साइड से चला जाएगा। इसमें जैसे ये देखो मैसेज आ गया, नीचे सेंड बटन है, टैप करके हमने सेंड कर दिया। ठीक है, ये मैसेज है, इस मैसेज में देखो सारे फ्रेंचाइजी लिंक्स हैं, इन्हीं लिंक्स के थ्रू आपको केवाईसी करनी है। आगे बात करते हैं पोर्टल लिंक्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कैसे होंगे। और अब मीटिंग का कोड आप लोग नोट डाउन कर लो, 441122, यही कोड है, यही कोड डाल के आप लोग टेस्ट भी दोगे। स्टेप 1, स्टेप 2, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो वरना भूल जाओगे। 10 तक गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप सो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब टेस्ट कैसे देना है, स्टेप 1 स्टेप 2 वाली वेबसाइट है आपके पास, उसमें स्टेप 3 पर जाना, यही पासवर्ड डालना, टेस्ट देना, रिजल्ट पेज का स्क्रीनशॉट टेस्ट देने के बाद सीनियर को भेजना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है टेस्ट में, अगर आपका मान के चलो जो भी अगर नंबर कम आया तो भी आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर लेना, बात कर लेंगे आगे। और हाँ, किसी चीज का पैसा नहीं लगता है। कोई अगर आपको बोले टेस्ट में आपका मान लो कम नंबर आ गया, कोई बोले भाई पैसा दो मैं आपका करवा दूंगा, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, ये कोई अगर करे तो मत फंसना इन चीजों में। ठीक है, आपको सिंपली टेस्ट देना है, रिजल्ट पेज का स्क्रीनशॉट सीनियर को भेजना है, नोट्स बनाए हो उसका भी फोटो खींच के भेज देना, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मीटिंग को एंड करते हैं और न्यू कैंडिडेट ग्रुप में टेस्ट का लिंक और सारा लिंक आ जाएगा। पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।